चैनलॉन पैलेस के महल का स्वामी पधार रहे हैं। अभी जगह खाली करो, अनजान लोग यहाँ से हट जाए। जो भी यहाँ रुकेगा उसे हत्यारा माना जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। क्या वही दुनिया का नंबर 1 अमर चैनलॉन पैलेस का महल का स्वामी? जल्दी भागो। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि मैं यहाँ छुपकर घूमना चाहता हूँ। अपने बचपन के साथी को ढूंढने के लिए तुमने तो शोर मचाकर सबको भगा दिया। अब मैं कैसे छुपकर घूमना कर पाऊंगा? मैं तो बस एक जगह ढूंढ रहा था ताकि कुछ जानकारी देख सके। इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? क्षमा करे महल का स्वामी, लॉन्ग लिंक से गलती हो गई। सबको जाने दो और एक तरफ खड़े हो जाओ। आमतौर पर ये कैफे बहुत भी भाव आज यहाँ कोई क्यों नहीं? यही वो इंसान है जिसे सचिव ने मेरे लिए चुना। नकली शादी की, पर ये तो एक छोटा कार्ड। सोचो जो भी हो। सुंदर लड़की, आप तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। चलते मेरे सहायक तुम्हें बताई दी। हम चार्ट मांगने का तुम मेरे पति का नाटक करो। यूनियन में चलने के लिए $5 लाख नकद में। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही ये शुरू हो जाए। ये तो बिल्कुल मेरी बचपन के साथी जैसी दिखती है। दूर हटो। मान करना, वो मेरी चचेरी बहन थी। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी। तारीख के लिए शुक्रिया। तुम्हारी चचेरी बहन काफी सुंदर दिखती है। वो गाँव की नहीं। पहले मैं शर्तें देख लेता हूँ। हम शादी करने वाले हैं। क्या तुम पहले मुझे अपना नाम बता सकती हो? मेरा नाम बाई जी। हाँ, मैंने शर्तें देख ली हैं, सब ठीक है। बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारे ये कपड़े मेरे साथ रहने के लिए सही नहीं। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े चुनती हूँ। लेकिन मेरी कोई अभी खत्म नहीं हुई है। बाद में तुम्हें जितनी पीनी मैं सब दिला दूंगा। मैं कभी भी चलूँ। ये दुनिया की टॉप 10 की दुकान है। ये काफी अच्छी है। इस कार्ड में $5 मिलियन। इसे अपने लिए कपड़े खरीद। मुझे कुछ काम है। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। खरीदारी के बाद यह है मेरा इंतजार कर। बाहर इधर उधर मत जा। चिंता मत करो, मेरी सबसे बड़ी खूबी मेरी ईमानदारी है। मैं एक बहुत हाय सीधा इंसान हूँ। लगता है मुझे समझौते मायने का चार्ट चटनी होगी कि बकवास बैंड करो। हमारे यहाँ ना आपका स्वागत है। और ये छोटा गार्ड यहाँ क्या कर रहा है? बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारे फेरा देने के लिए कोई दरवाजा नहीं है। मैं यहाँ नौकरी ढूंढने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कुछ खरीदने आया हूँ। तुम यहाँ कुछ खरीदने आए हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये एक बहुत हाई महंगी दुकान है। यहाँ एक शर्ट भी हजारों डॉलर्स की है। तुम जैसा एक छोटा गार्ड इस खरीदने की औकात नहीं रखता। क्या तुम्हारी दुकान माइन मेहमान का स्वागत एज हाय किया जाता है? तुम जैसे घटिया दरबन की मेहमान बान की औकात नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। मेयर कब्दोन को गंदा मत करो। शाओफांगर, मुझे अपनी दुकान के सबसे बेहतरीन कपड़े दिखाओ। मुझे एक रियूनियन में जा। जी मिस जांग, देखा तुमने, इन्होंने एक बार में 10 कप दे लिए। वो इतनी अमीर हैं इसलिए वो ग्राहक बनने के काबिल हैं। तुम एक बटन भी नहीं खरीद सकते। तुम जैसे गरीब की कोई औकात नहीं है। शाओफांग, तुम्हारे ये गातिया कार्ड क्या कर रहा है? इसे देखकर मूड खराब होगा। माफ करना मिस झांग, मैं अभी किसी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाती हूँ। लोगों को नीचे दिखाना बंद करो। सिर्फ 10 कप डाउन की हाई तो बात है। 10 कपड़े तो क्या मैं ये पूरी दुकान खरीद सकता हूँ? देंगे मथा को तुम घटिया गार्ड। हमारी दुकान की सबसे सस्ती चीज भी कई हजार डॉलर से शुरू होती है। अगर तुम इसे खरीद सके तो मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाकर माफी मांगूंगी। ओह पति, देखो इस बेकार कार्ड अभी भी यहाँ फेंक रहा है। अगर हिम्मत है तो मेरे लिए पैक करवा। यहीं खड़ी देख। ऐसे लोग ना सिर्फ दिखावे के लिए परेशान होते हैं। दिखावे के लिए है या नहीं अभी पता चल जाएगा। यहाँ के सारे कपड़े मैं खरीद रहा हूँ। ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। मैं भी तो देखूं इस कार्ड में आखिर पैसे है भी या नहीं। क्या इसमें तो $5 मिलियन हैं? सच में तुम खरीद सकते हो हमारी पूरी दुकान के कपड़े? तुम एक छोटा गार्ड के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अभी तुमने क्या कहा था? क्या तुम्हें याद है? याद है, याद है। मुझसे गलती हो गई। मैं अंधा होना। श्रीमान जी कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, अब उठो, सारे कपड़े पैक कर दो। आगे से कभी रूप से परखना मत। रुको, अगर तुमने सब ले तो मेरे पति क्या पहने? वो जो चाहे पहने, उससे मेरा क्या लेना देना? क्या तुम अभी तमाशा नहीं देख रही थी? अब एक तरफ हट जाओ। तुम घटिया गरबा मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। पता नहीं ब्लैक कार्ड चुरा कर ले। को बहुत बड़ा समझ कोई है, इसे सबक सिखाओ। रुक जाओ भाई जी। यांग सिंह मेरा आदमी। तुमने उसे छूने की हिम्मत की। तुम ये मत बोलना कि तुम्हारा जांग परिवार हमारे भाई परिवार के आगे कुछ नहीं। तुम्हारा कब से इस घटिया गार्ड के साथ इतना गहरा रिश्ता हो गया? तुम्हें डर नहीं लगता कि जलन महसूस करे? तुम्हें इससे क्या? जल्दी बनो। इस दुकान के सारे कपड़े मैंने ले लिए। ठीक है, तुम रुको जरा। भाई जान, तुम रुको जरा। अभी मीटिंग में सबको बताऊंगी कि तुमने गार्ड को अपना बॉयफ्रेंड बना। सब जान जाए। फिर देखना तुम किंग जूनियर को क्या जवाब दो।
वाह, ये शॉनलॉन्ग होटल है, किंग जूनियर। आपने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। मैंने सुना है कि यहाँ सिर्फ शैनलॉन पैलेस शिष्य के बुलाने पर ही आ सकते हैं। इसमें क्या बड़ी बात, मेरे देवर शैनलॉन्ग पैलेस ये तो बस एक प्राइवेट केबिन, बहुत ही आसान। किंग जूनियर की बात ही अलग, आपकी पहुंच तो आसमान तक। जी हाँ, तुम आखिरकार अब मेरी बात मान। जब भी तुमसे तुम्हें शादी के लिए तुम्हें अब भी नहीं दिखता, मेरा दिल तुम्हारे लिए क्या महसूस कर। किंग जूनियर मैं हाँ नहीं कर, क्योंकि मेरा दिल कहीं ना और हाँ। ये तुम्हारा पति, उससे झूठ मत बोलो। जहान, ये भला कैसे तुम पति हो सकता है? देखो ये कितना गंवार। अगर तुम ना कहती तो मुझे ये तुम्हारा नौकर। ये तो बस एक दरबान का। जहान भला कैसे कार से शादी कर। ये सच है, कल ही मैंने इसे काट की वर्दी पे हाथ में बिजली वाला डंडा लिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजाक है। अरे जिहान, तुम तो पहले कॉलेज सुंदरी हुआ करती थी, फिर एक गार्ड से शादी क्यों कर ली? हाँ सीयू, आप इस तरह के आदमी से कैसे शादी करते? जहान, उस आदमी की हैसियत तुम्हारे लायक जल्द ही इससे, ताकि लोग तुम्हारा मजाक। मुझे परवाह नहीं, मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ, कि इसकी हैसियत या पैसे से। तुम जैसे लोग ही दिखावे के भूखे हो। कितने घटिया हो। पते चलिए इन बदतमीज लोगों के मुंह लगना बेकार। तुम दोनों वहीं रुको। किंग जूनियर, क्या कोई बात है? ये हमारा तुम जैसे बाहरी का यहाँ क्या? मैं तो अंदर जाकर रहूंगा। तुम जाहिल बेवकूफ, बिना न्योते के सोचो सिर्फ शैनलॉन्ग पैलेस के शीशे अंदर जा सकते। श्रीमान, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे होटल के मालिक वांग हाइलोंग को जानता हूँ। मेरा नाम बताओ, वो हमें अंदर आने देगा। क्या अंश, तुम क्या कह रहे हो? तुम बॉस वांग को कैसे जानते हो? वही तो बॉस, वहाँ इतने बड़े आदमी, तुम जैसे घटिया गार्ड को कैसे? लगता है तुम लोगों को यकीन नहीं, तो मुझे साबित करना होगा। मुझे होटल के गेट पर रोका गया है। वांग हाइलोंग को तुरंत बताओ कि हमें आने दे। लो, हो गया। तुम्हारे कहने से वो घटिया गार्ड इतना नाटक क्यों कर रहे? सही कहा, जहान के साथ रहकर खुद को बड़ी हस्ती समझने लगा। ये तो बस एक मख्तखोरी करने वाला मजाक है। नमस्ते, मैं मैनेजर जाऊं। हमारे मालिक ने हुक्म दिया है कि खास मेहमानों को अंदर लाऊं। इधर आइए। चलो पत्नी। रुको, मैनेजर जाओ। खास मेहमान, तुम जैसे घटिया गार्ड का इससे क्या? मालिक ने कहा है कि गेट पर मौजूद सभी खास मेहमान हैं, सबको अंदर आने दे, कोई गलती नहीं होगी। इधर आइए। क्या ये कियांग सिंह सच में बॉस वांग को जानता है? कहीं ये कोई बड़ी हस्ती तो नहीं? नामुमकिन है। बॉस वांग किंग जूनियर के आने की खबर सुनी, तभी किसी को भेजा। मैनेजर चाओ के खास मेहमान पक्का किंग जूनियर ही है। हाँ, वो पक्का किंग जूनियर की वजह से अंदर। लानत है, मैं तो उसके जान से मैं। इस बार उनकी किस्मत अच्छी। चलो पहले अंदर चलो, उन्हें सबक सिखाने के बहुत मौके। इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ काम सौंपने। यहाँ कोई सीट नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? सबने कहा कि तुम बाहरी, फिर भी तुम अंदर आओ। सीटें बुक की जाए, तुम्हारे बारे में नहीं अगर कुर्सी नहीं, मैं कौन? मैं अपने पति को ऐसे खजा नहीं रहने सही देती। बात। बेटा, मिस्टर क्या एक सीट वाला दो। किंग जूनियर, इसका क्या मतलब है? मुझे अकेले एक तरफ बिठा रहे हो। यांशी, तुम एक दरबार, तुम तो हमेशा कोने में ही बैठे। मैंने तुम्हें इतनी दूर बिठा कि तुम असहज महसूस। सही कहा, देखो किंग जूनियर तुम्हारा कितना ख्याल रखता कियांग सिंह मेरे पति, तुम लोग हद पार कर। कियांग सिंह, तुम मेरी जगह पर बैठ जाओ। नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। यहाँ शांति है, अच्छा है। यांग सिंह, शराब अच्छी। ये पिछली मेज के मेहमान, बची हुई बढ़िया शराब। है। यांग सिंह, जल्दी पी, तुम्हारी रो वाली शराब कहीं ज्यादा अच्छी है। हाँ बिल्कुल, तुम घटिया दरबार, क्या कभी ऐसी शराब पी है? किंग जूनियर का शुक्रिया अदा करो। इतनी अच्छी चीज है तो किंग जूनियर आप ही इसका आनंद ले। कियांग सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंग जूनियर का दिया हुआ इनाम है ये। क्या तुम्हें उनकी हैसियत पता है जो उनसे ऐसे बात कर रहे हो? अच्छा, कैसी हैसियत? आखिर हो तो एक बेकार गार्ड, दुनिया के नंबर 1 महल के द्वार, शैनलॉन्ग पैलेस के मशहूर किंग परिवार के बारे में। खैर, इसे बताने में कोई बुराई। मेरे देवर तो दिव्य महल की 4 आत्माओं लॉर्ड लॉन्गलिंग के शिष्य। सिर्फ एक दरबानी, अगर दिव्य महल का बाहरी शिष्य मुझसे मिले तो उसे भी कमी से पेश आ। ओ, इतना घमंड? तो तुम्हारा रिश्ता लॉन्गलिंग से है? अब जब जान गए हो तो घर और किंग जूनियर से माफी मांग। ताई, कहा अगर तुमने किंग जूनियर को गुस्सा दिलाया तो टम जाइस्ताबन का खेल खत्म हो जाएगा। बस बहुत हुआ। कियांग सिंह जब से अंदर आया वो बर्दाश्त कर रहा है। तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो। माफी तुम लोगों को मांगनी चाहिए। जी हाँ, तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो। मेन प्राइमरी स्कूल से तुम्हारे पीछे पड़ा, तुमने मना किया, वो दिखा। बार तुम उसके लिए मुझसे लाद रहा। भाले, हाय कियांग सिंह एक टर्बन है। पारो तुम जैसे गंदे आदमी से जो कमजोर उनको सताता, अपने डिवा के नाम का फायदा उठाकर जबरदस्ती जीना जानता 100 गुना बेहतर। तमीज औरत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेन शैनलॉन्ग पैलेस की ताकत को इस्तेमाल, तुम्हें बाई ग्रुप को बर्बाद कर देखता हूँ। तुम्हारा गमन कहां जाता? अरे जल्दी
इट्स अ किंग जूनियर, समाज एक घाटिया गार्ड की वजह से अपनी कंपनी को बर्बाद। सही कहा, हम सब पुराने साथी। हाँ, रिश्ता खराब मत करो। माफी से काम नहीं चले। मेरा गुस्सा ठंडा करने के जियांग तो मेरा प्रस्ताव मान अपनी पूरी जिंदगी ऐसा पागलपन मत कर। इज्जत दे रहा हूँ। पार्थम इस टुकड़ा किंग जूनियर औरत पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं। खास कार जब वो मेरी पाटनी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेन टर्म जैसे नीच आदमी को ये एहसान से अंदर आने दिया। शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे काम माइन दखल दे। कहा ना मैंने इस डाब बाहर मेरे स्थान की वजह से चुआनलोंग स्टोर का मालिक भी मेरे आगे झुकता है। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं। यांग सिंह तुम्हारी इतनी बस वहां की बेइज्जती करने की हिम्मत कही। मुझे लगता है मैनेजर जाओ को बतानी चाहिए। देखते हैं इन मैनेजर, जाओ इसका सजा देते हैं। देखा है, बुला लो उन्हें। देखते हैं मैनेजर, जाओ। आखिर में किसे सजा देते हैं। यांग दिखावा करना बंद कर। बॉस वांग का मजाक उड़ाने की अगर बाहर फैल गए तो होटल के लोग पक्का तुम्हें सजा देंगे। चिंता मत करो पत्नी, मुझे सब पता है। दिखावा करना मत। जब मैनेजर जाओ तुम्हारी टांगे तो तब देखूंगा कि तुम कैसे। नमस्ते मेहमानों, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? मैनेजर जाओ आप सही से आपने होटल की इस बड़ी हस्ती को ये कह रहे हैं कि बॉस वोंग भी क्या आगे मैंने होटल में इस आदमी को कभी नहीं देखा। मेरे मालिक का ऐसा कोई दोस्त नहीं। यांग सिंह, अब तुम्हारी असलियत सामने आ गई। वो मुझे नहीं जानता क्योंकि उसकी हैसियत कम है। मैनेजर जाओ अभी वांग हैलोंग को फोन करो और पूछो कि आखिर मैं कौन हूँ। तुम क्या ना बॉस वोंग बहुत व्यस्त है। तुम जैसे घटिया दरबान हो सकते। मैनेजर जाओ जल्दी से इस घटिया दरबान को बाहर निकालो। जी किंग जूनियर, कोई है? तो सुनो, वांग हैलोंग से कहो फौरन यहाँ आए, वरना उसे मालिक बने रहने की जरूरत नहीं है। यांग सिंह, अब तुम मैनेजर झाओ के सामने बॉस वांग का अपमान करने की हिम्मत। तुम सच में मरना चाहते हो? मरना चाहता है क्या? तुम दोनों इसकी टांगे तोड़ दो। तुम किसकी टांगे तोड़ना चाहते हो? बॉस वोंग आप यहाँ कैसे? मालिक, यहाँ कोई आपका अपमान कर रहा है। मैं उसे सबक सिखा रहा था। मालिक, आपने मुझे क्यों मारा? खास मेहमान को नाराज किया इसलिए तुम्हें मारा। मालिक, मैं निर्दोष हूँ। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। मिस्टर कियांग शैनलोंग पैलेस के खास मेहमान हैं। तुम्हारी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहते हो क्या? क्या? ये कैसे संभव? बॉस वोंग आप मजाक तो नहीं कर लॉर्ड लॉन्गलिंग ने खुद आदेश दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वो मजाक कर रही है? मेरी हिम्मत। माफ करना मिस्टर कियांग, मेरी लापरवाही की वजह से आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं किंग जूनियर, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। नहीं बॉस वोंग, यांग सिंह ने आपको जरूर गुमराह। वो सिर्फ एक घटिया को शैनलोंग पैलेस का मेहमान के सही कहा बॉस। ऐसे नीच आदमी का लॉर्ड लॉन्गलिंग से क्या ले? असली मेहमान तो किंग जूनियर होने चाहिए। उनके देवर लॉर्ड लॉन्गलिंग के शिष्य। लेकिन लॉर्ड लॉन्गलिंग ने कहा था कि किसी खास मेहमान का अपमान हुआ। तो बात मिल गई। अभी हमारे किंग जूनियर का अपमान किया गया, इसलिए हमने उसे सबक सिखाया। असली मेहमान जरूर हमारे किंग जूनियर। कमीने, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है? इसका मुंह तोड़ दो। वांग हैलोंग, बेहतर होगा कि तुम लॉन्गलिंग से पुष्टि कर लो कि आखिर असली मेहमान कौन है। इन नीच लोगों की वजह से अपना भविष्य बर्बाद मत करो। शुरू हो जाओ। देवर जी आप यहाँ कैसे आए? सब रुक जाओ। लॉर्ड लॉन्गलिंग के शिष्य लॉर्ड किंग युआन। प्रणाम लॉर्ड किंग युआन। प्रणाम लॉर्ड किंग युआन। लॉर्ड किंग युआन। लॉर्ड किंग युआन, बहुत समय बाद मिले। आपकी शक्ति पहले से कहीं अधिक लग रही है। यांग सिंह मेरे देवर, अब तुम कैसे? तुम्हें अंदाजा तुम अपना मुंह बंद करो। देवर आपने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा तुम्हें? गुरु ने मुझे सब बता दिया है। तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, तुम्हें पता है। जल्दी मेरे साथ वापस चलो और अपनी गलती पर पछतावा करो। मैं वापस नहीं, मैंने बस एक मामूली नीच आदमी को सबक सिखाया। मैं भला क्यों वापस जाकर पछतावा करूं? वो कोई दरबार नहीं है। वो बोल नहीं पाया। मैंने कहा था कि मैं गलत। देवर इतने सख्त मत। अगर हाथ में ताकत है तो उसका इस्तेमाल। वैसे भी लॉर्ड हॉल मास्टर की शक्ति के साथ मेरे इस घमंडी भतीजे को एक सबक सिखा दीजिए। किंग जूनियर, इस अपराधी के साथ क्या करना चाहिए जिसने आपका अपमान किया? इस नीच आदमी ने बार बार मेरा, बेशक इसका बुरा अंजाम। उन्हें चोट मत पहुंचा। किंग जूनियर, कृपया हमारे पुराने रिश्तों के खातिर उन्हें छोड़ दे। नीच औरत, तुम इस वक्त भी उसकी मदद करना। तो अब मैं उसे जरूर तुम्हें बांध कर किंग परिवार दे अपने खिलौने की तरह। जान सास्ती समझना, लड़की उठाना। किंग कौन है? तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? क्या तुम्हें महल का द्वार से सजा मिलने का डर नहीं है? महल का द्वार किस? सिर्फ इसलिए कि मेरे देवर एक भीतरी लॉर्ड लॉन्गलिंग के शिष्य। दुनिया में कोई भी मुझे दूर बिठाइए। तो क्या मेरे पास तुम्हें सजा देने का अधिकार है? लॉर्ड लॉन्गलिंग
प्रणाम लॉर्ड लॉन्ग मुझसे गलती हो मेरी हिम्मत नहीं प्रणाम लॉर्ड लॉन्गलिंग। यांगशिंग तुम्हारी हिम्मत लॉर्ड लॉन्गलिंग के वो चाहे जितना साहसी हो पर तुमसे ज्यादा नहीं किंग क्वान है। लॉर्ड लॉन्ग लिंग कृपया मेरी बात सुन। ये सब यांगशिंग की गलती है। उसने महल और आपका अपमान मैं गुस्से में था इसलिए मुझसे गलती। हाँ बात बिल्कुल यही सब रॉन्ग सिंह की गलती। तुम तो सच में झूठ को सच कह रहे हो। कैसा झूठ को सच जिहान अब उसका पक्ष लेना बंद। महल और लॉर्ड का अपमान करना मौत की भाई जी हाँ, तुम बस इंतजार विधवा बनने के लिए तैयार। लॉर्ड लॉन्गलिंग कृपया यांगशिंग को अभी सजा उसे सजा देने के बजाय पहले तुम्हें सजा देनी चाहिए। लॉर्ड लॉन्गलिंग आपने मुझे क्यों आपको इस घटिया गार्ड को नहीं माना हिम्मत कैसे हुई महल के स्वामी सामने? तुम अभी भी बदतमीजी कर रहे हो। घुटने टेको। क्या ये दरबार शानलोंग पैलेस महल का स्वामी लॉन्ग लिंग लॉर्ड हॉल मास्टर को प्रणाम कर। देर से आने के लिए महाराज कृपया मुझे क्षमा करें। शिष्य महल का स्वामी को प्रणाम करता है। मेरे भतीजे ने बार बार आपका अपमान किया है, कृपया मुझे दंड दें। वो कैसे हो सकता है? शैनलॉन्ग पैलेस का स्वामी सपना तो नहीं देख रहे। वाह वाह, शैनलॉन पैलेस का स्वामी है। अब तो हम पक्का मारे गए। महल का स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, अभी हमसे गलती हो गई, कृपया हमें छोड़। महल का स्वामी मैं अंधा हो गया था और मरने के लायक हूँ। उठो, तुमसे बाद में निपटूंगा। क्या अब विश्वास हुआ किंग बाबू? मुझे विश्वास है मैं अंधा हूँ। महल का स्वामी का अपमान लॉर्ड किया कृपया मेरी जान बख्श। मेरा अपमान? क्या तुमने सिर्फ मेरा अपमान ही किया है? तुम अपने देवर के संरक्षण में जान की कोई कीमत नहीं समझते। लड़कियों का अपहरण करते हो और अक्सर धोखाधड़ी करते हो, कमजोरों को सताते हो। तुम सच में बड़े गुनहगार हो। क्या ये सिर्फ मेरे अपमान जैसी छोटी बात है जिसे भुला दिया जाए? मैं मरने के लिए मुझे एक और मौका, मैं फिर कभी ऐसा एक और मौका दो। मैं तुम जैसे महल का द्वार का नाम खराब करने वाले का क्या करूं? लॉर्ड हॉल मास्टर मैं इसे अभी यहाँ से ले जाती हूँ। परिणाम सजा नहीं जिहान तुम महल के स्वामी की हमारे पुराने सहपाठी कहो कि मुझे माफ कर, ठीक है? अभी भी ध्यान से भीख मांग रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया और तुम उसके साथ क्या करने वाले थे? मैं बस कुछ पल के लिए भटक गया। इससे पहले मैंने कभी जिहान के साथ कुछ बुरा यांगशिंग उसने किसी की जान नहीं ली। ये मौत की सजा के लायक नहीं। पुराने सहपाठी होने के नाते उसे एक मौका दे। लॉर्ड हॉल मास्टर, किंग युआन जानता है कि उसे हक नहीं है, लेकिन कृपया किंग युआन की शैनलॉन्ग पैलेस की 10 सालों की सेवा देखें। मेरे भतीजे की जान बख्श दें। मैं उसे सुधारूंगा और वो फिर ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि जिहान और किंग युआन दोनों तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तो मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। शुक्रिया लॉर्ड हॉल मास्टर। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी ऐसा। लेकिन मौत नहीं, सजा मिलेगी। तुम्हें नियमों के अनुसार सजा भुगतनी होगी। इसे बाहर ले जाओ और इसे 50 कोड़े मारो। क्या 50 को? इससे तो मेरी हालत बहुत खराब। अभी भी संतुष्ट नहीं हो? एक दी एक थो 100 डंडे और मारो। हाँ मैं संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट। 50 डंडे। हाय किंग युआन इस अपने साथ ले जाओ। हाँ धन्यवाद महल का स्वामी। रही बात तुम्हारी, वांग हाइलोंग, तुम्हारा गुनाह क्या है? मुझसे गलती हो गई महल का स्वामी। मैं इन आंख के अंधे था। इन तीनों ने हाय मुझे रोके में रखा था। मैंने अपनी गलती मानता हूँ। शर्म की बात है कि तुम शुआनलोंग पैलेस के मालिक हो। कुछ बकौन ने तुम्हें चक्कर माइन डाल दिया। बताओ मैं इन तुम्हारा क्या करूं? महल का स्वामी मैं इन मूर्ख था। छोड़ो, इस बार माफ करता हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम खुद मालिक का पद छोड़ देना। माफी के लिए धन्यवाद महल का स्वामी। आंख के अंधे आप यहाँ से निकल जाओ। रही बात तुम लोगों की जो बातें बनाते हो, कभी कभी किंग कौन हाय से भी ज्यादा चिल्लाते। बाल हाय ये बदा गुनहगार ना हो, लेकिन फिर भी ये छोटे लोगों लगना है। मुझे तुम्हारा क्या करना चाहिए? महल का स्वामी हमसे गलती हो गई, कृपया हुमैन एक बार माफ कर दीजिए। हम तो बस साथ में इंदा हमें मानना ना ही चाहिए। महल का स्वामी इंसाफ कीजिए। मैंने तो पूर्वेक तो मैंने कुछ कहा है, मैंने तो बस तमाशा देखने आया। चिंता मत करो, मैं इतनी छोटी बात पर तुम्हारी जान क्यों लूंगा? वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मुझे पता था कि महल का स्वामी दयालु है और निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचा। महल का स्वामी बहुत समझदार है। मैं बहुत पहले से ही आपका प्रशंसक रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम जैसे मतलबी लोग हमेशा भेदभाव करते हो। तुम एक छोटे गार्ड को नीचा समझते थे, अब मैं तुम्हें पहरेदारी पर लगाऊंगा ताकि तुम भी इस मेहनत को समझ सको। मुझे दरबान बनाओगे? नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी मुसीबत नहीं झेली। मुझे सच में यह काम नहीं आता। महल का स्वामी क्या आप सजा बदल सकते हैं? क्यों? अगर मैं दरबानी कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? ठीक है, अगर सजा बदलनी है तो सुनो, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और तुम सबको सड़कों पर सोना पड़ेगा। अब तुम खुद ही चुन लो। महल का स्वामी दयालु है जो तुम्हें छोड़ रहे हैं। अपमान के बदले बस 2 दिन गार्ड बनना काफी। तुम फिर भी यहाँ बहस कर रहे हो। क्या तुम सच में अपना सब कुछ खोना चाहते हो? इन सबको बाहर निकालो। कुछ लोगों को इन पर नजर रखने के लिए भेजो। 1 महीने से पहले इन्हें वापस आने की अनुमति नहीं है।
जी हुजूर, अब दफा हो जाओ। आखिरकार ये खत्म हुआ। पत्नी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार काम पूरा कर दिया है। यांगशिंग, क्या तुम सच में शैनलॉन्ग पैलेस के महल का स्वामी हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। क्या तुम नहीं हो? ये तो जाहिर सी बात है, मैं तो बस एक दरबान। मैं महल का स्वामी कैसे हो सकता हूँ? तो लॉर्ड लॉन्गलिंग आपके निर्देशों का पालन क्यों करे? अरे बात ऐसी है, लॉर्ड लॉन्गलिंग पर मेरा एक एहसान बकाया था। वो यहाँ घर साफ करना आई थी और बस मेरे लिए एक नाटक करने में मदद की। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लॉर्ड लॉन्गलिंग। ओ हाँ हाँ सही है, बात बिल्कुल ऐसी है। लेकिन लॉर्ड लॉन्गलिंग इतनी जानी पहचानी क्यों है, जबकि हम पहले कभी नहीं। शायद मिस बाई ने मुझे कहीं इत्तेफाक से देखा हो। यांगशिंग, मेरा एहसान अब चुकता हुआ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। शुक्रिया। विदा, लॉर्ड लॉन्गलिंग। ये सब आपकी बदौलत हुआ। यांगशिंग, मेरी मदद के लिए इतना कीमती एहसान इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इसमें कौन सी बड़ी बात? आखिर मैं अभी आपका पति जो हूँ। अगर आप सच में शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो क्यों ना मेरी जीवन शैली सुधारने में मदद करें। मामा, तो फिर आप मेरी कंपनी में मेरे सहायक के रूप में काम किए। मैं आपको $50,000 महीना दूं, जो आपकी जिंदगी सुधारने के लिए काफी है। तो मैं आपको अभी से मालिक कहना शुरू कर देता हूँ। एक सहायक की भूमिका निभाते हुए आप दरवाजे पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है। महल का स्वामी भाई जेहान की सारी जानकारियाँ पुष्टि हो गई है कि वो वही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो वाकई वो वही है। लगता है ये नकली शादी अभी कुछ समय और चलेगी। महल का स्वामी। एक और बात है, क्यांग शहर के सबसे अमीर आदमी वांग ग्रुप के सीईओ वांग फुचेंग आपसे मिलना चाहते हैं। पता नहीं आप तैयार हैं या नहीं। मुझसे मिलने वाला वो अकेला तो नहीं होगा? और भी है, क्यांग शहर के अंडरवर्ल्ड किंग काला ड्रैगन भी आपसे मिलना चाहते हैं। किसी से नहीं मिल रहा। अगर सबसे मिलता रहा तो पहचान कैसे छुपी रहेगी? बहुत परेशान करने वाला है। बस 2 दिन की शांति चाहिए। ओह हाँ, तुम किंग युआंग को बता दो। सबको एक ही बात कहनी है, मेरी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। जी लानत है एक मामूली एहसान के चक्कर मेरी बुरी तरह पिटाई और शैनलॉन्ग पैलेस में जाने का मौका भी हमेशा के लिए खुद यांगशिंग और बाई, ये सब तुम दोनों की इस बड़े अपमान का बदला मैं 10 छोटे मालिक, दूसरे स्वामी ने आदेश दिया कि इस दौरान आप कोई और मुसीबत खड़ी न करें। कोई बेवकूफ नहीं। लॉर्ड लॉन्गलिंग अभी अगर मैं अभी यांगशिंग के लिए मुसीबत, तो क्या ये लॉर्ड लॉन्गलिंग का अपमान? लेकिन अगर हमला करने वाला मैं ना तो लॉर्ड लॉन्गलिंग शायद कुछ नहीं। मेरा पिछवाड़ा, तुम यहाँ से दफा हो। हेलो जांगेन, क्या तुम? मुझे तुमसे कुछ काम। बुरा नहीं है, उस दिन रियूनियन में मैंने ध्यान नहीं दिया। अब फॉर्मल सूट में तुम काफी अच्छे लगे। बिल्कुल, शक्ल पे मत जाओ। जांग परिवार की बेटी जांग येन आपसे बिजनेस के बारे में बात करने। जांग येन, उसे अंदर बुला। अब तुम मेरे पास बैठकर बीच में मत बोल। ठीक है, जैसा मेरी पत्नी कहेगी। ज्यादा मजाक मत कर। ओह मेरी पुरानी दोस्त, मुझे तुमसे माफी जांग येन, तुम्हें क्या हुआ? जब भी मैं रियूनियन के बारे में सोचती हूँ मुझे अपने बर्ताव पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो जी। जांग येन, रोना बंद कर। जो हुआ सो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने माफ किया पर मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। ये हमारे झांग परिवार वाला का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसकी कीमत $500 मिलियन। मैं इसे माफी के तौर पर तुम्हें देना चाहती $500 मिलियन, ये बहुत ज्यादा। जांग येन, ऐसे नहीं, ये बहुत ही कीमती है। अब वो बात पुरानी हो गई, तुम्हें इसे याद रखने की जरूरत हूँ। नहीं, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट लेना ही होगा, वरना मुझे ना भूख ना प्यास लगे, मैं चैन से सो भी नहीं पाऊँ। तुम्हारा इनकार मेरी जान। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। हम प्रोजेक्ट का सारा मुनाफा अदा बांटेंगे। शुक्रिया जी, मुझे पता था कि तुम मान जाओ। दोनों पत्नी, इतनी जल्दी साइन करना ठीक नहीं है। पहले इसकी जांच कर लेना बेहतर होगा। यांगशिंग, इससे तुम्हारा क्या ले? एक मामूली सहायक होकर सीईओ के काम में तुम्हें लगता है तुम्हारा कर्जदार। लेकिन क्यांगशिंग की बात भी सही है, एक बार जांच कर लेना ही बेहतर होगा। ध्यान, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें मेरी माफी पर शक? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रहने से अभी फाड़ देते। कुछ $100 मिलियन जांग येन की इज्जत से बढ़कर। अरे जांग येन, तुम इतना गुस्सा मत हो, मैं साइन कर देती हूँ। ठीक है क्यांगशिंग, मैंने तुमसे कहा था तुम बीच में मत बोलो। पत्नी जरा शांत हो जाओ। पीछे जाकर खड़े हो। अब से इस विला प्रोजेक्ट हमारे दोनों परिवार मिलकर। बेवकूफ तुम्हें करना है तो खुद करो। अभी मुसीबत तुम्हारे बाई ग्रुप। जांग येन, तुम्हारा क्या मतलब? मूर्ख, ये विला प्रोजेक्ट बहुत पहले ही ठप हो। सैकड़ों विला पूरी तरह से बर्बाद। सोचो कितना भारी नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने झांग परिवार को इस मुसीबत। अब बस मुआवजे और मुकदमों के लिए तैयार। तुम जांग येन, मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास। तुमने मुझे बहुत निराश किया। अगर तुम निराश हो भी गए, इससे मेरा कुछ बिगड़ेगा? वैसे भी पैसे कमाने वाली बेवकूफ मैं नहीं हूँ। इतना सारा पैसा हाथ से जाने के बाद कंपनी को तो बहुत बुरा झटका लगे। ये तो बस कुछ $100 मिलियन की बात। मेरा बाई ग्रुप इसे आसानी से संभाल। अभी फाइनेंस विभाग को पैसे भेजने के। क्या कंपनी के खाते फ्रीज कर देगा? ये नामुमकिन। कोई भी हमारे बाई ग्रुप की संपत्ति फ्रीज नहीं कर।
कोई नहीं कर सकता। किंग को आना है तो हाँ, मैंने ही इसे फ्रीज, जांगियन को भी मैंने ही भेजा। ये सब मेरी ही योजना। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रियूनियन के दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई, क्या तुम मुझे इस तरह से बदला दे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रियूनियन का नाम, अगर उस दिन तुम कियांग शिंग को साथ, तो क्या मेरी ऐसी मेरा मन करता है कि तुम दोनों को हाँ भाई, जी अब तुम्हारी और उस कमीने की अंशिन की वजह से मैं 1 महीने तक गेट पर खड़ी रही। मेरी त्वचा पूरी तरह से झुलस गई। जब तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाए तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी गार्ड की नौकरी। रियूनियन के दिन जो हुआ वो तुम्हारा खुद का नतीजा। अब तुम बदला लेना, तुम सच में सुधरेगा नहीं। तुम हो जो सुधरेगा ना। तुमने एक गार्ड से शादी कर और उसे ऑफिस में सहायक बना कर, तुम दोनों कितने गिरे हुए। अगर तुम साथ रहना चाहते हो, मैं तुम दोनों से सब कुछ, अगर तुम दोनों कंगाल गेट पर। लेकिन जी हाँ, आखिर हम पुराने सहपाठी, इसे सुलझाना बहुत बस बाई ग्रुप के सारे शेयर हम दया करके तुम्हें कुछ पैसे दे ताकि तुम्हें सड़कों पर न सोना पड़े। अपने देखना छोड़, मैं बाई ग्रुप का एक भी शेयर नहीं दूँ। नहीं तो बाई ग्रुप के जब्त होने का इंतजार। हमारी कंपनी अभी बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग बेशक। देखो पत्नी, मैंने कहा था कि पहले जांच कर लेते हैं। देखो अब मुसीबत आ गई ना। बात अब यहाँ तक पहुँच गई, क्या अब ये सब कहने का कोई फायदा है? अगर तुम चुप रहते तो मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से ही मुझे सजा। हालांकि मेरे देवर की इज्जत की खातिर मैं तुम्हें सीधे छू नहीं सकता, लेकिन जब मैं बाइक ग्रुप पर कब्जा तो तुम्हें निकालकर ब्लैकलिस्ट कर और सड़क पर भूखे ठंडे मरने के लिए फेंक। किंग जूनियर, मैंने अभी तक इस लड़के से बदला नहीं लिया। सिर्फ ब्लैकलिस्ट करना तो बहुत है। मेरे ख्याल से इसे दरवाजे पे बांध देना, जिंदगी भर पालतू कुत्ता बनाकर रखना। जहांगीर, लगता है 1 महीने गार्ड बनना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। फिर भी तुम बेशरम हो। क्या मुझे तुम्हें जिंदगी भर पैर पर खड़ा करना होगा? तभी तुम्हें सबक याद रहेगा। और तुमने फिर से लूट खसोट की। क्या तुम बीशाम हो? कियांग शिंग, तुम अभी भी महल का स्वामी जैसे दिखावा क्यों कर? मुझे सब पता चल उस दिन लॉर्ड लॉन्गलिंग बस तुम पर एक। क्या तुम्हें लगता है दोबारा ऐसा हो? उससे बकवास बंद कर, जल्दी बाई कबीला पर कब्जा और इस बदमाश को सबक। ठीक है, जल्दी शेयर। किंग को आना है। तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें शैनलॉन पैलेस के स्वामी से सजा का डर नहीं? तुम्हारे बाई ग्रुप के दिवालिया होने से मेरा क्या लेना? ये सब झांग कबीला। मैंने तो बस तुम्हारे बाई ग्रुप के दिवालिया होने पर मदद का हाथ बढ़ा। क्या मुझे दूसरों की मदद कर शैनलॉन्ग पैलेस से किंग को आना है। तुम सच में बड़े चालाक। तारीफ की। अब बेहतर होगा कि तुम सीधे, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ शेयर छोड़ सकता। हालांकि वे ज्यादा नहीं, पर कम से कम एक याद करो। कम से कम पेट तो भर पाओ। सब कुछ तो नहीं खोना पड़ेगा, है ना? यांगशी, तुम क्या कर रहे हो? जिहान, साइन मत करना। कंपनी खोने के बाद भी वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यांगशी, मुझे छोड़। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। इन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके कम से कम मेरे पास कुछ पैसे बचे जो हम दोनों के यांग शहर छोड़ने के लिए काफी। अगर तुम्हें बुरा न लगे, तुम मेरे साथ एक सादा जीवन बिता। हालांकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे बहुत आसानी से सुलझा सकता हूँ। यांगशी, मजाक बंद कर। ये $500 मिलियन का घाटा है। तुमने अपना एहसान पहले ही इस्तेमाल कर। अगर तुम फिर से लॉर्ड लॉन्गलिंग से मदद मांगोगे तो ये बहुत बुरा लगेगा। लॉर्ड लॉन्गलिंग से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना तरीका है। यकीन नहीं है तो हम शर्त लगा सकते हैं। अगर मैं $500 मिलियन जुटा लूं तो क्या तुम मुझे एक किस दोगी? यांगशी, मजाक करना बंद कर। तुम्हारे पास क्या है? अगर तुम इसे सुलझा सकते हो तो गार्ड क्यों? ये बस कुछ $100 मिलियन की बात है। अगर मैं चाहूँ तो बस एक फोन कॉल से ये हल हो जाएगा। यांगशी, क्या तुम सच कह रहे हो? बेशक ये सच है। मुझ पर भरोसा करो पत्नी। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? अभी भी डींगे मार। सिर्फ बाई जहान जैसी बेवकूफ तो तुम पर यकीन कर। अगर दम है तो हमारे सामने फोन करो, मैं भी देखूं कि तुम एक फोन से इसे कैसे सुलझा। ठीक है, तो फिर ध्यान से देखो। अभी सूचित करो। वांग फुचेंग मुझसे मिलना चाहता था ना, मैं उसे एक मौका देता हूँ। उसे 5 मिनट के अंदर बाइक ग्रुप पहुंचने को कहो, वरना वो मुझसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये है तुम्हारा कियांग शहर के सबसे अमीर लॉर्ड वोंग को फोन, और तुम चाहते हो कि वो खुद यहाँ। हमारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात? लगता है महल का स्वामी बनते बनते तुम पागल हो। सबसे अमीर वांग शहर की अर्थव्यवस्था संभालता है, वो बहुत सम्मानित। क्या तुम जैसा नीच आदमी उन्हें जान सकता है? बाई जहान, तुम कितनी बेवकूफ इस पागल की बातों पर यकीन कर रही हो। तभी तो तुम मुझसे धोखा खा। इसकी हिम्मत हुई मिस्टर कियांग का अपमान कर। अमीर साहब, आप यहाँ कैसे? अमीर साहब, आप सही समय पर है। अभी ये पागल दिखावा कर रहा था कि वो आपको हुक्म दे। मैं आपकी तरफ से इसे सजा। चुप रहो। क्या तुम मिस्टर कियांग का अपमान करने की हिम्मत कर सकती हो? अमीर साहब, आपने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा तुम्हें? मुझे तुम्हें हिरासत में लेना होगा और कड़ी सजा देनी होगी। मिस्टर कियांग की हैसियत बहुत ऊंची। मुझे भी आप दोनों के साथ निष्पक्ष रहना। तुमने उनका अपमान करने की हिम्मत, क्या तुम्हें पिटना नहीं चाहिए? ऐसी हैसियत उसकी है, वो सिर्फ एक गार्ड है। अमीर साहब, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं? चुप रहो। क्या तुम मेरे कामों में दखल दोगी? क्या तुम चाहती हो कि झांग परिवार कंगाली का स्वाद चखे? मेरी हिम्मत नहीं। अमीर साहब कृपया शांत हो जाइए। मैं वांग फुचेंग अमीर कियांग को प्रणाम करता हूँ। मैंने सुना है कि मिस्टर कियांग को पैसों की कुछ कमी। मैं काबिल तो नहीं, पर मेरे पास कुछ संपत्ति है। ये अनलिमिटेड कार्ड मिस्टर कियांग को जेब खर्च के लिए भेंट। ओह, शुक्रिया आपके सहयोग के लिए। पत्नी, अब कंपनी के पैसों की समस्या हल हो गई है। ये सच में एक अनलिमिटेड कार्ड।
यांगशिंग, आखिर तुम कौन? सिर्फ एक फोन पर सबसे अमीर वांग को बुला। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब तुम दोनों के पास दिखाने को क्या बचा है? ये मुमकिन नहीं। तुम सबसे अमीर आदमी को कैसे जानते? ओह, मैं समझ गई। पक्का तुमने इस अमीर आदमी को पैसे देकर। ये अनलिमिटेड कार भी नहीं। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। हाँ, मूर्खता बहाने बनाना पसंद है, लेकिन वास्तविकता स्वीकार नहीं। मुझे लगता है कि झांग परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। चुप रहो तुम। नकली इंसान अभी भी नाटक कर रहा है। असली सबसे अमीर आदमी सिर्फ एक फोन कॉल पर यहाँ कैसे आया? वो निश्चित रूप से एक अभिनेता है जो नाटक कर रहा है। यांगशिंग ने अभी तुम्हें फोन किया। पक्का वो इस अभिनेता को तैयार होने के लिए कह रहा है। तो ये बात है, मैं लगभग तुम्हारे जैसे घटिया दरबान के जैसे। यांगशिंग, क्या तुमने सच में से नाटक करने के लिए किसी को बुलाया है? पत्नी, मुझ पर विश्वास करो। बस ये दोनों वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते। यांगशिंग, तुम्हारी चाल पकड़ी गई। अभी भी मेरे सामने नाटक करना चाहते हो कोई? इसका मुंह तोड़ दो। देखते हैं ये कैसे झूठ बोलता है। छांग, क्या तुम अभी भी मेरे कार्यालय में हिंसा करना चाहती हो? कैसा तुम्हारा कार्यालय? जल्द ही ये कार्यालय मेरा और किंग जूनियर का होगा। अच्छा है कि तुम्हें भी साथ में ही हटा दिया। इतनी हिम्मत है तुम्हारी झांग येन, तुम अपने ही परिवार का रास्ता बंद कर। तुम अभिनेता काफी समर्पित। इस हद तक पहुंचने के बाद भी ना, अभी तुम्हें भी साथ में पिटवाऊंगी। हमला करो। जिहान, संभल कर। हाँ, क्या और लड़ना है? पास मत। हम यहाँ के बेड लॉक। अगर तुमने हाथ लगाया तो तुम बहुत पछताओगे। मामूली जांग परिवार मुझ वांग फुचेंग को धमकी देगा। मिस्टर कियांग, ये एक मामूली परिवार, मैं पल भर में इन्हें बर्बाद कर। यांगशिंग, तुम बस देखते रहो। आज तुमने मुझसे दुश्मनी ली। मैं झांग परिवार की पूरी ताकत लगा। तुम कहीं का ना क्या? ये क्या है? ये कैसे मुमकिन? जब मैं निकली तब सब ठीक। आखिर ये सब किसने किया? वांग फुचेंग। अब तो यकीन है ना कि यही वांग फुचेंग है। मुबारक हो, अब तुम एक आम इंसान हो। मुझे यकीन है अमीर साहब, मैं अंधा होना और आंख के अंदर। मैं विनती करती हूँ हमारे झांग परिवार को छोड़। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा नहीं तुम होगा। गलत इंसान से भीख मांग रहे। मैं बस आदेश का पालन। तुम्हें असलियत में मिस्टर कियांग से माफी मांगनी। यांगशिंग, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी झांग को धोखा नहीं। कृपया मुझे माफ कर। माफी, ये शब्द कितना जाना पहचाना लग रहा है। मुझे याद है पिछली बार जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तब भी तुमने यही कहा था ना। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं कुछ भी मैं आपकी हर तरह से सेवा करूं। जो भाई जिहान नहीं कर सकती वो मैं कर। मैं विनती करती हूँ हमारे झांग परिवार को बचा। मैं नहीं चाहती एक आम इंसान बनकर रहूं जो कुछ खरीद ना सके। तुम सच में घिनौनी हो, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ। ये सच में एक अचानक मुसीबत है। वांग फुचेंग झांग परिवार की आधी संपत्ति छीन लो। इसे उनकी बुरी परवरिश का नतीजा समझो। शुक्रिया यांगशिंग, मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैंने परिवार को छोड़ा है, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ने को नहीं कहा। क्या पिछली बार मैंने तुम्हें बस थोड़ी सी सजा दी थी। उम्मीद थी कि तुम सुधर जाओगे, पर तुम तो और भी बिगड़ गए और सुधरेगा नहीं। यांगशिंग, मुझे अपनी गलती का एहसास। मुझे लगता है कि तुम्हें अब भी समझ नहीं आया। अब तुम पूरी जिंदगी साथ कैन साफ करोगे। एजे से हाई शुरू करो। कियांग शहर का कोना कोना तुम्हें झदना होगा। जब तक काम पूरा ना हो तुम रुकोगे नहीं। इसे तुम्हें एक अच्छा सबक मिलेगा। नहीं क्या मैं पूरी जिंदगी सदकेन साफ नहीं करना चाहती। कृपया मुझे माफ कर दो। खुद का नाते जहां, इसे यहाँ से ले जाओ। और जहां तक तुम्हारी बात है, क्या आया तुम वांग फुचेंग के जरिए मेरा कहा? क्या मजा? नया देवर लॉर्ड लॉन्गलिंग के शिष्य। वो तो बस एक पालतू कुत्ता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बेहतर होगा तो मेरे माँ बाप में तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, लॉर्ड लॉन्गलिंग का शिष्य होने से क्या होता है? अगर मिस्टर कियांग आदेश दिन तो किंग युआन हाई क्यों ना हो, मैं अपनी पुरानी जान लगा दूंगा उनसे भिड़ने। वेज भी कोरा कियांग शहर जानता है कि वो देवर आपने संप्रदाय से निकाल दिया और तुम अब भी उसका नाम लेकर मुझे दारा राह। वांग फुचेंग, तो तुमने उनकी मदद कांड कमा। ये किंग परिवार से दुश्मनी और मेरे देवर से दुश्मनी। कौन है? तुम सच में अपने देवर के बहुत अच्छे भतीजे हो। उसे धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़। मैं विनती करता हूँ उसे और परेशान मत करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे देवर तुम्हारी वजह से बाहरी शिष्य भी नहीं रह पाएंगे। अपना मुंह बंद, मेरे देवर को बाहर निकाल। और ये सब तुम्हारी वजह। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि ये किसकी वजह से है? लगता है तुम्हारी पिटाई अभी कम हुई है। तुम्हारे देवर को वापस बुलाना होगा ताकि वो तुम्हें इतना पीटे कि तुम बिस्तर से ना उठ सको। कमीने, बिस्तर पर लेटने की बारी।
यांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़, मैं जल्दी तुमसे हिसाब। हाँ, किंग युआन जैसा भतीजा होने के बाद उनका भविष्य खतरे में। ठीक है, अब अफसोस करना बंद करो और वापस जाओ। मैं अब चलता हूँ। जाओ। कियांगशिंग, क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि तुम सबसे अमीर वांग जैसी बड़ी हस्ती को कैसे जानते हो और वो तुम्हारे प्रति इतने सम्मानजनक क्यों? ये सब इसलिए है क्योंकि मैं लॉर्ड लॉन्गलिंग को जानता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं सबसे अमीर वांग को भी जानता हूँ। वो इतने सम्मानजनक है क्योंकि वो लॉर्ड लॉन्गलिंग का सम्मान करते हैं। तो ये बात है, लेकिन क्या तुम लॉर्ड लॉन्गलिंग के नाम का गलत फायदा नहीं उठा रहे? क्या इससे सबसे अमीर वांग या लॉर्ड लॉन्गलिंग नाराज नहीं हो? चिंता मत करो, लॉर्ड लॉन्गलिंग बहुत ऊंचे हैं और इन बातों की परवाह नहीं करेंगे, और सबसे अमीर वांग का दिल बहुत चौड़ा है। कभी कभार होने वाली बात को वो दिल पर नहीं लेंगे। इसके अलावा पत्नी, क्या अब तुम्हें अपनी शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए? कैसी शर्त? मैंने कभी हाँ नहीं। पत्नी, तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं रही हो? मैंने तुम्हारी कंपनी की इतनी बड़ी मुसीबत हल की है और तुम मुझे एक किस्त तक नहीं करने दे रही। ये दोनों अलग बातें। रहने दो, अब मैं समझ गया हूँ। बॉस बाय आखिर मुझ जैसे छोटा गार्ड को पसंद नहीं करती। ये देखकर वाकई दुख होता है। मैं वापस अपनी ड्यूटी पर ही चला जाता हूँ। वहीं रुक जा। तुम्हारी तो चाहती हो गई। ये मेरी पहली किस। मैंने आज तक कभी किसी को किस नहीं। ये हुई ना मेरी अच्छी पत्नी वाली बात। एक और किस दे दो ना। अरे कियांगशिंग, मुझे अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? देखने दो, हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। क्या हम इसे छुपा कर रखेंगे? एक और किस। सीईओ भाई कंपनी की संपत्ति अभी हम माफ करना, मुझे माफ करना, मैंने खलल डाला। आप लोग जारी रखें। अरे रुको, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच। सब बेकार, सबके सब बेकार। झांगियन भी बेकार, इतना छोटा सा काम भी नहीं। यांगशिंग, भाईजान और वांग, तुम सब मेरा, मैं तुम सबको तड़पा किंग क्वान हाई, तुम फिर से कियांगशिंग और भाई जहान को परेशान करने गए थे, है ना? देवर, मैंने कुछ नहीं, मैंने सच में तो सब जान गया। मैं तो बस तमाशा देखी। अभी भी झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अगर तुम फिर से कियांगशिंग और भाई जहान को परेशान करने गए तो मैं खुद तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैंने सीधे तौर पर कुछ। देवर, क्या ये भी मेरी गलती? जरूर उस घटिया गार्ड लॉर्ड लॉन्गलिंग के सामने फिर से मेरी बुराई। अगर मैंने ये गुस्सा नहीं, तो मैं किंग परिवार के बड़े बेटे कहलाने के लायक। हेलो, मुझे लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन से बात, मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात। कोई बड़ी हस्ती, बस एक घटिया गार्ड। कियांगशिंग, ये सब तुम्हारी गलती है। पिछली बार की उस बात की वजह। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने कर्मचारियों को कैसे उन्हें जो कहना है कहने दो। जहाँ तक रॉब की बात है, क्या तुम काफी सख्त नहीं हो? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं एक शेरनी? पत्नी, ये अन्याय है। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम्हारी हिम्मत भी नहीं। कितना घटिया, कितना प्यारे तुम तो। किंग क्वान हाई, किंग जूनियर, क्या आपके देवर ने वापस जाने पर आपको सबक नहीं सिखाया? तो तुमने ही चुपके से मेरी शिकायत, जिसकी वजह से मेरे देवर ने मुझे। यांगशिंग, तुमने बार बार मेरा अपमान। अगर मैंने ये बदला नहीं लिया तो मेरी आप मरने के बाद भी। किंग क्वान हाई, ये साफ तौर पर तुम्हारी अपनी गलती है। अगर तुमने हमें उकसाया नहीं, तुम्हारे देवर तुम्हें सबक नहीं सिखाया। बकवास मत। आज मैं इस दरबार को खत्म कर दूंगा। कोई है? फिर से वही सब। किंग जूनियर, क्या पिछली बार तुम्हारी पिटाई कम थी? तुम्हें लगता है कि ये कचरा लॉग मुझे हरा देंगे? यांगशिंग, मुझे पता है कि तुम लड़ने में साधारण लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़, लेकिन ये लोग कियांग शहर के अंडरवर्ल्ड के काला ड्रैगन के करीब, ये सभी मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं। क्या ये तुम्हें? काला ड्रैगन के करीब है? क्या बकवास। किंग जूनियर, कोई बेवकूफ़ी मत कर। यांगशिंग, मेरे नौकरी पति पत्नी बनने के लिए अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे नहीं। इतनी जल्दी जहान, एक बार मैं फिर मैं तुम्हारी अच्छी से देख। यांगशिंग, तुम भागो, जल्दी जाओ और लॉर्ड लॉन्गलिंग को ढूंढो, तभी हम जिंदा बच। भागना? वो अब कहाँ भाग सकते? उस पर हमला। यांगशिंग, आज तुम्हारी मौत का। माफ करना कियांगशिंग, तब मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हारे साथ नकली पार्टी पार्टनी नहीं बनना चाहिए। चिंता मत करो पत्नी, ये कुछ लोग मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। लगता है किसी ने हमारे भाइयों से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की। बधाई हो, आज तुमने देख लिया। कुछ सीखा या नहीं? मरने का शौक है, फिर हो जा। रुको, मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे बॉस काला ड्रैगन का पुराना दोस्त हूँ। हमला करने से पहले अच्छे से सोच लो। अपने बॉस काला ड्रैगन से पूछ लो, वरना मार खाने के बाद सजा भी मिलेगी। नाटक बंद करो, तुम एक मामूली दरबार। हमारे बॉस काला ड्रैगन को जानने का दावा करते हो। मारो इसे। इस बात का डर, वो अकेला एक साथ हमला क्यों नहीं?
यांगशिंग, तुमने लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन के आदमियों को हरा दिया। तुम कितने ताकतवर? मेरी ताकत बस थोड़ी बहुत है। असल में ये लोग बहुत कमजोर हैं। किंग जूनियर, क्या यही तुम्हारे गुंडे हैं? जो भी दम है दिखाओ। ज्यादा कुछ मैं और भी ताकतवर सुला सकता हूँ। हेलो लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन, आपके सभी आदमी हार। ठीक है, मैं अभी आपको $10 मिलियन भेज रुपए आप खुद आकर कियांग लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन खुद तुमसे आज तुम्हारी मौत कर दे। अगर तुम अभी मेरे जूते चाटकर साफ, शायद मैं तुम्हारी जान तुम्हें सड़कों पर कचरा। किंग जूनियर, मैंने तुमसे कहा था कि मैं और काला ड्रैगन पुराने दोस्त हैं। जब वो आएगा तो वो तुम्हें सबक सिखाएगा, मुझे नहीं। या मेरे सामने दिखावा कर, क्या तुम कियांग शहर की हर बड़ी हस्ती को तुम ये सब जरूर इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं इनाम वापस। मैं तुम्हें बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन के आने को देखते हैं तुम कैसे चुप। तुम सच में अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरे खास आदमियों को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन नहीं है वो, इसने बार बार रुपया इसे कड़ा सबक। क्या ये वही है? बॉस वही है ये। अरे हम सब मिलकर भी इसे नहीं हरा पाए। क्या यही वो आदमी है जिसे तुम्हें सबक सिखाना है? हाँ, इसने मुझे बार बार रुपया लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन इसे हमारा। बेवकूफ, पिटने के लायक तो तुम हो। लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन, आप मुझे क्यों? मैंने इसके लिए पैसे। उसकी वजह से क्या मुझे अपना काम करने के लिए तुम्हारी सलाह चाहिए? मेरी हिम्मत नहीं, आप जो चाहें कियांग शेख। लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन यहाँ, क्या अब भी तुम उसे अपना पुराना दोस्त कहो? क्यों नहीं कहूंगा? तो बुलाओ उसे, देखते हैं लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन तुम्हारी बात सुनते हैं। भाई, काला ड्रैगन बहुत समय बाद मिले। तुमने सच में उसे बुला? इतनी जान पहचान दिखाने की तुम्हारी ये कोशिश एक मजाक। यांगशिंग, बदतमीजी मत कर। लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन, मैं किंग परिवार से दोगुना पैसा दूं, बस उसकी जान बख्श दीजिए। ध्यान, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन का नियम है कि एक बार पैसा वो पीछे नहीं, तुम चाहे जितना पैसा दे दो, कियांग शिंग नहीं बच। लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन, अब इसे खत्म। भाई कियांग, बहुत समय बाद मिले। तो किंग क्वानहाई, अब तुम्हें यकीन आया? बॉस आप सच में उन्हें जानते हैं? मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना? तू जानता है मैं कौन हूँ? मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि मैं किसे जानता हूँ। जल्दी से कियांग, बड़े भाई और कियांग की भाभी से माफी मांग। माफ कीजिए क्यांग, बड़े भाई माफ कीजिए क्यांग की भाभी। यांगशिंग, तुम लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन जैसे व्यक्ति को कैसे जानते? ओह, जवानी में मिले थे, कुछ समय एक दूसरे का साथ दिया। सोचा नहीं था वो अब भी पुरानी दोस्ती याद रखते हैं। असंभव। लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन, आप एक घटिया गार्ड को कैसे जान सकते? नहीं, आपने गलत पहचान तो नहीं? मैं कभी किसी को गलत नहीं पहचानता। तेरी वजह से मैंने अपने ही कियांग भाई पर हाथ उठाया। वापस जाकर देख, तेरी खबर लेता हूँ। काला ड्रैगन, मैं तुम्हें चेतावनी, मैंने तुम्हें $1 करोड़, अगर तुमने मुझ पर हाथ, तो क्या तुम्हें अपनी बदनामी का डर? भाई के लिए इज्जत कुछ नहीं है, इसे अच्छी तरह पीटो। अरे काला ड्रैगन, तुमने उसके पैसे लिए हैं, मेरी वजह से अपने नियम मत तोड़ो। माफ करना कियांग भाई, माफ करना भाई। कियांग शिंग, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं उसे पैसे जरूर वापस कर दूंगा और फिर उसे ले जाकर सबक सिखाऊंगा। अरे पैसे कमाना कितना मुश्किल है? $10 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। इसे वापस करना कितने दुख की बात है। तो आपका क्या मतलब है? यंग मास्टर जिन ने आपको सेवा के लिए पैसे दिए, तो उन्हें सेवा की प्रक्रिया का अनुभव तो मिलना ही चाहिए। बिना खुद अनुभव किए उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये $10 मिलियन वसूल हुए? मैं समझ गया, तुम लोग इसे वापस ले जाओ। इसे दिखाओ कि हमारे पास कितने तरीके हैं। ये $10 मिलियन उसकी फीस समझो। लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन, ऐसा मत, मैं इसे रद्द करता हूँ, मुझे बात की जरूरत। रद्द करना। काला ड्रैगन पैसे लेकर पीछे नहीं हटता, इसे पकड़ो। लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन, बस कीजिए, कृपया मुझे इस बार माफ। सुनो, याद रहे कि वो मर न जाए। आखिरकार वो ग्राहक है, बस उसे जिंदा छोड़ देना। ठीक है भाई, कियांग शिंग भरोसा रखें। तो अब हम आपको और कियांग शिंग और कियांग की भाभी को परेशान नहीं करेंगे। इसे ले जाओ। अलविदा। आप दिखाई पत्नी, चलो घर चलते हैं। यांगशिंग, तुम आखिर हो कौन? मेन बस एक दारबान हुन जो काहिन भी मिल जाएगा। और क्या हो सकता हूँ? लेकिन तुम लॉर्ड लॉन्गलिंग को जानते हो, सबसे अमीर आदमी को भी जानते हो, और लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन के साथ भी वही जैसा रिश्ता। यांगशिंग, तुम सच मैं रहस्यमय होते जा रहा है। इतना रहस्य जैसा कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा मत सोचो। सच बताओ, तुम मेरे साथ क्यों रहते और मेरे साथ इतने अच्छे क्यों? मेरी रक्षा करते हो और मेरी हार बात मानते। तुम मेरी दाता महाराज हो, इतने पैसे देने के लिए सब तुम पर हाय निर्भर है। बकवास है, सबसे अमीर आदमी का ब्लैक कार्ड होने पर तुम अपनी मर्जी से इश्क की जिंदगी जी सकते थे और भी खूबसूरत आरतीन ढूंढ सकते, लेकिन तुमने वो कार्ड मुझे दे दिया। आखिर तुम चाहते क्या तुम सच में मेरी पहचान जानना चाहती हो? और मेन कहन से आया हूँ। मेन पास जानना चाहती हूँ कि तुम इतने अच्छे क्यों हो। जब से तुम मेरे पास आए, मुझे सच में एक सपने जैसा लगता। क्या तुम्हें वो बचपन के साथी याद है? वो बच्चा जिसने तुमसे शादी का वादा किया था। मुझे याद है, लेकिन घर बदलने की वजह से हम आखिर में अलग हो गए। क्या तुम वही हो? मेरे दिल में तुम हमेशा से मेरी इकलौती पत्नी रही हो। मैं तुम्हारी रक्षा कैसे नहीं कर सकता, और मैं और भी बेहतर औरतें कैसे ढूंढ सकता हूँ? लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुमसे ऐसे इत्तेफाक से मिलूंगा। उस समय मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। हाँ, ये वाकई एक
इतने चक्करों के बाद आखिर हमारी शादी हुई। शायद यही किस्मत का लिखा है, हमें साथ रहना है और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जहाँ तक मेरी पहचान की बात है, अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं बता सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, जब तुम खुद बताना चाहो तब बता। चाहे तुम एक दरबानी क्यों, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूं। वैसे तुम्हारी पहचान चाहे कितनी भी रहस्यमयी, तुम शाना लॉन्ग पैलेस के महल का स्वामी तो नहीं हो। वो कहना मुश्किल है। तुम फिर से मजाक कर। क्या तुम भूल गए जो मैंने पिछली बार कहा था? मैंने कहा था कि मिस्टर कियांग को नाराज मत करना, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे अभी काला ड्रैगन में बहुत, अगर आपने फिर मारा तो तुम्हारा मरना ही ठीक है, ताकि किंग परिवार पर कोई मुसीबत ना आए। आपने मेरे आदेशों का उल्लंघन किया है। मैं अब किंग ग्रुप को नियंत्रित करने और विरासत की आपकी योग्यता और सारी संपत्ति वापस ले रहा हूँ, ताकि आप दूसरों को और नुकसान न पहुंचा सकें। क्या देवर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं किंग कबीला का पहला उत्तराधिकारी, आप मेरी योग्यता रद्द नहीं कर सकते। ये परिवार का सर्वसम्मत निर्णय है। ये आपको मेरा अल्टीमेटम भी है, अगर अगली बार ऐसा हुआ। मेरा उत्तराधिकार, मेरी संपत्ति, मेरे पास कुछ कियांग शिंग, ये सब तुम्हारी। अगर तुम ना, तो मैं आज इस हालत में, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर। हेलो जांग, मैं तुमसे एक सवाल, क्या तुम पूरी जिंदगी ईमानदारी से झाड़ू लगाना, या मेरे साथ कोई बड़ा दांव? क्या बात है, अभी तक हटा क्यों नहीं? फिर अब गाड़ी कैसे चला रहे हैं? रास्ता बंद है। किंग कौन है? तुम यहाँ क्या कर? बहुत समय बाद मैंने तुम्हें बहुत याद। जिहान ने कहा था कि वो ग्राहक से मिल रही है। वो अब तक कंपनी वापस क्यों नहीं आई? अरे श्याओ हान, तुम कंपनी कब वापस आओगे? बड़े अफसोस कि शायद वो वापस नहीं। किंग क्वान हाई, तुमने उसके साथ क्या किया? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर जिहान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ओह, मैं तो बहुत डर गया, लेकिन तुम चिंता मत, वो अभी सुरक्षित, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। तुम्हें क्या चाहिए? जब तक जिहान सुरक्षित है मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। बाई ग्रुप के शेयर सर्टिफिकेट साहब, मुझे पता है कि तुम CEO हो, तुम उन्हें ला उत्तर पूर्वी परित्यक्त कारखाना, या तुम अकेले आओ, कुछ और मत लाना, वरना भाई जिहान का अंजाम बुरा। किंग क्वान हाई, तुम्हारे देवर की खातिर मैंने बार बार तुम्हारी जान बख्शी। इस बार तुमने सच में मौत को बुलाया है। लॉन्गलिंग महल का द्वार के सभी लोगों को बुलाओ। उत्तर पूर्वी पुराना कारखाना को घेर लो। एक मक्खी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तुम भी इसमें शामिल। बेशक आज मैं जिस हालत में, तुम्हारा भी हाल बदलेगा। इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? किंग कौन है? ऐसी हरकत करने के बाद क्या तुम्हें अपने देवर के पकड़े जाने का डर नहीं? देवर को कभी पता नहीं चला। आज मैंने जो किया, मैंने परिवार की ताकत का इस्तेमाल, ये सिर्फ हम दोनों का काम। तुम लोगों ने मेरा अपहरण क्यों? इससे तुम्हें क्या फायदा? अब तुम्हारी वजह से नीच औरत, तुम्हारी वजह से मुझे न केवल ढंग ग्रुप से निकाल दिया गया, ना पैसा है ना घर। अब पूरी उम्र सड़कें साफ करनी होंगी। तो मुझे तुम्हारे बाई ग्रुप का पैसा मिल जाए, मैं विदेश भाग जाऊँ और वहाँ मजे कर। सही कहा, मेरे देवर ने मुझसे विरासत और सारी हमारे बाई ग्रुप बहुत क्षमता, एक बार मेरे हाथ लग, मैं फिर अपनी विरासत वापस। क्या तुम्हें डर नहीं है लॉर्ड लॉन्गलिंग सजा देंगे? सजा लॉर्ड लॉन्गलिंग को कैसे पता? जो जगह बिल्कुल सुन, बस मुझे क्या शेयर मिल जाए, फिर मैं तुम दोनों को जब किसान से पता चलेगा कि हमने ये किया। तुम जैसे घटिया जोड़े के लिए सही बात मानना जीना होगा। तुम बस अपने देखते रहो। कियांग शिंग वैसा, जैसे तुम संभाल को मुझे बचाने जरूर। कियांग शिंग, लेकिन ये तुम हमारे पक्ष में बंधक बना। कियांग शिंग को खत्म करना, तुम लोग बेशक तारीफ के लिए, लेकिन कियांग शिंग, मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना, वरना तुम चिल्लाओ और वो डर कर भाग। देखो तुम्हारा बेवकूफ आदमी मरने आया। किंग क्वान हाई, जिहान को छोड़ दो। कियांग, आखिर तुम आ ही गए, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार। जहांगीर और किंग क्वान हाई, तुम दोनों ने मौत को बुलाना चुना है। अगर तुम दोनों जिहान को भी छोड़ दो और घुटनों पर माफी मांगो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम जिद पर अड़ना तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। हम उसे छोड़ घुटनों पर मार। क्या तुम्हें लगता है हम पागल? बंधक हमारे पास, घुटनों पर तुम्हें बैठना चाहिए और फिर पक्ष रहेगा तो ही। उसे छोड़ दो। तुम्हें अधिकार पत्र चाहिए ना, मैं उसे ले आया हूँ। अगर तुम्हें वो मिल जाए तो जिहान को तुरंत छोड़ देना। के कागजात, उसे भी छोड़। पहले जिहान को छोड़ो। कियांग शिंग,
तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। हमसे सौदेबाजी का बंधक हमारे हाथ। अगर तुमने इसे नहीं सौंपा तो मैं इसके चेहरे पर कुछ कट लगा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ। यांगशिंग पर भरोसा मत करो, बस हमें मारना चाहते, हमें नहीं छोड़ेंगे। बहुत बेवकूफ हमने शेयर ले तुम हर बात पे यकीन, तुम सच में बहुत बेवकूफ। यांगशिंग, अभी मेरे सामने घुटने टेक, अपने हाथ खुद तोड़, वरना मैं इसे चखाऊं। उनका स्वाद अगर ये सिर्फ पैसे के लिए होता तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता था, लेकिन तुम जान लेने पर तुले हो। अपने ही पापों के कारण तुम अब नहीं बचोगी। यांगशिंग, तुम यहाँ दिखावा करना, आज तुम नहीं बचो, आज तुम्हारी मौत कर। चिंता मत करो, जल्द ही मैं बाई जिहान को तुम्हारे पास भेज दूं। तुम दोनों मरने के बाद हमें बाई ग्रुप के पैसों पर ऐश करते देखो। सपने देखना छोड़ो, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हारी यहाँ इतनी हिम्मत है भी बाई जिहान का खून बहा। मेरे हाथ में बहुत दर्द। क्या? पत्नी, सब ठीक है। जब मैं इन दोनों से निपट लूंगा तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। कुछ भी गलत मत कर यांगशिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे, मेरे देवर केवल लॉर्ड लॉन्गलिंग के सम्मान को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत तुम्हें छोड़ेंगे। मत सोचो कि लॉर्ड लॉन्गलिंग हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। अगर लॉर्ड किंग युआन को गुस्सा है, वे मेरा बदला जरूर। ठीक है, तुम अभी अपने देवर को बुला सकते हो। देखते हैं कि वे किसे नहीं छोड़ते, तुम्हें या मुझे। ठीक है, तुम नहीं। हेलो देवर, जल्दी आओ। और क्या कोई मुझे मारना चाहता? ठीक है, ठीक। क्या हुआ किंग जूनियर? मेरे देवर ने मुझे यहाँ इंतजार है, वे बस अभी आते हैं। यांगशिंग, तुम तो गए, मेरा देवर अभी यहाँ आते हैं। मेरा देवर ज्यादा, मुझे बस थोड़ी सी, लेकिन तुम मुझे मारना, आज तुम दोनों का मरना। मुझे लगता है कि तुम बस अपनी मौत को बुला सोचते हो कि हर बार कोई बचा ले। खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हो। कल मैं तुम्हें एक मामूली चीज। यांगशिंग ने सही कहा, मैं यहाँ से जल्दी निकलना। लॉर्ड लॉन्गलिंग का एहसान खत्म हो गया। बात किंग युआन के भतीजे की जान की। लॉर्ड लॉन्गलिंग शायद अपना लिहाज नहीं रखते। चिंता मत करो पत्नी, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं रुक कर देखेंगे कि कैसे लॉर्ड किंग युआन घर साफ करते हैं। यांगशिंग, तुम क्या बकवास, मेरा देवर मुझे बचाने आया, वो मेरा घर साफ कैसे कर सकता? मुझे लगता है कि इसकी मौत करीब, इसका दिमाग ठिकाने नहीं। खुद से झूठ बोलकर खुद को बहला। मैं जिसका घर साफ कर रहा हूँ वो तुम हो नीच। लॉर्ड किंग युआन, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? तो शहर के काफी बाहर। आप सही कह रहे हैं, यही क्या ये मुझे मारना चाह, आप जल्दी से इसका घर, और इस बाई जिहान को, किसी को भी मत छोड़। तुम बेवकूफ हो, काया तुम है अभी भी समाज है नहीं आया। ये जो मैं जिस पापी का सफाया करूंगा वो तुम हो। देवर, मैं तुम्हारा सागा भतीजा हूँ। तुम मेरी मदद नहीं कर, और इस आनाबी की मदद कर रहे हो। मुझे मारने के बाद तुम साथ जमाएंगे परिवार। दिखाई मैं बताता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, ताकि तुम सुकून से मार सको। यांगशिंग शैनलॉन्ग पैलेस का महल का स्वामी है। वो महल का स्वामी। शिष्य का लॉर्ड हॉल मास्टर को प्रणाम। मेरा वंशज मूर्ख और अज्ञानी है। उसने बार बार आपका अपमान किया। ये जे उसने बड़ा पाप किया है। मैं अभी उसका घर साफ करना और सबक सिखाने को। असंभव भाई, वो महल का स्वामी नहीं हो सकता। लॉर्ड लॉन्गलिंग सिर्फ उसका एक एहसान नहीं चुका। लॉर्ड किंग युआन, क्या आपने कोई गलती की? गलती? क्या तुम्हें पता है ये पूरी पुरानी फैक्ट्री शैनलॉन्ग पैलेस के लोगों ने घेर ली है। पहले महल का स्वामी ने समझाया था और तुम्हें मौका दिया था, पर तुमने यूज नहीं पकड़ा। अब तुम दोनों नहीं, तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहा। तो क्या मैं भी तुमसे झूठ बोल रही हूँ? लॉर्ड लॉन्गलिंग, लॉर्ड हॉल मास्टर, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई। मिस बाय डार्क गई है, कृपया मुझे सजा दें। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था किंग क्वानहाई इतना पगल और बुरा हो जाएगा। माफी के लिए शुक्रिया महल का स्वामी। किंग क्वानहाई, महल का स्वामी तुम्हारे सामने है। जल्दी घुटने देखो और सजा कबूल करो। यांगशिंग सच में महल का स्वामी। महल के स्वामी, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझ पर दबाव डाला गया। ये सब किंग कौन है? उसने मुझे फंसा। पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना। कमीने, मेरे बुलाते तुम यांगशिंग और बाईजी का विचार, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते? मैंने तो बस यूं ही कहा, तुमने इसे सच मान लिया। यूं ही कहा, तुमने सब विस्तार, जब यूं ही कहना लॉर्ड किया है, ये सब उसने किया, वही मुख्य अपना। कृपया मेरी जान बख्श, मुझे बस एक और। एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये शोर अब बहुत हुआ। तुम्हें माफ करो किंग क्वानहाई, आज तुमने जो किया है उसने मेरे धैर्य की सीमा पार कर दी। ये अक्षम्य है।
तुम खुद इसे संभालो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। शिष्य समझता है। मैं निश्चित रूप से घर साफ करना। लॉर्ड की आंख मुझे क्षमा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं। तुम्हें माफ करना, मैंने पहले ही तुम्हारे देवर के सम्मान में तुम्हें बार बार माफ किया है। अब इस मोड़ पर भी तुम मुझसे भीख मांगने की हिम्मत करते। आज जो भी है वह तुम्हारा खुद का नतीजा है। अपने बोए हुए कड़वे फल खुद ही भोगो, इसे ले जाओ। जी नहीं नहीं, रही बात तुम्हारी, का स्वामी कृपया मुझे माफ करिए, देखते हुए कि मैं सिर्फ एक साथी हूँ और जीवन भर झाड़ू लगा। ठीक है तो जाओ झाड़ू लगाओ। दया के लिए धन्यवाद। महल का स्वामी कांगेन की आंख शहर की जमीन को पूरी तरह से साफ कर दे। नहीं, तुम्हें कियांग शहर में सफाई की जरूरत नहीं है। उसे अफ्रीकी सवाना भेज दो। जब तक सवाना में धूल और मिट्टी खत्म न हो जाए तब तक वापस मत आना। बाकी समय अपने हाल पर छोड़ दो। नहीं, मुझे नहीं जाना अफ्रीकी सवाना में झाड़ू लगा, वहाँ जंगली जानवर है। मैं मजे इसे ले जाओ। सब ठीक है पत्नी, चलो घर चलते हैं। तो तुम्हारी असली पहचान सच में शैलोन पैलेस के स्वामी की, क्या ये मेरी हैसियत से बात? पत्नी, तुम फिर से पागलपन कर रही हो। मैं महल का स्वामी कैसे हो सकता हूँ? तो लॉर्ड लॉन्गलिंग। किंग क्वान हाई को किंग युआन ने मार दिया है। कियांग शिंग, मैंने तुम्हारा एक और एहसान चुका दिया, इसे याद रखना। याद है, याद है। क्या तुम्हारे एहसान पहले ही खत्म नहीं हो? किसने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही एहसान था? हेलो, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो माँ, क्या हुआ? ठीक है, मुझे समझ आ गया। क्या हुआ? मेरी माँ ने कहा कि घर पर कुछ काम और मुझे एक बार घर बुला। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं सासू माँ से भी मिल लूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं इन वापस से गई हूँ। तुम एक घातिया गार्ड के साथ भाग गई। कितनी बेशरम हो तुम। जल्दी कमरे में जाकर शादी की तैयारी करो। ये कियांग जूनियर ने तुम्हें दिया है तुम्हारा आखिरी मौका। मुझे पता है, बस तुम कियांग शिंग को छोड़ दो। वो हत्या गार्ड कहाँ है? कियांग परिवार ने वारंट जारी कर दिया है। 2 दिन के अंदर है वो मारा जाएगा। तुमने मुझे से झूठ बोला। तुमने यूज छोड़ने का वादा किया। झूठ बोला तो क्या हुआ? इसने बार बार कियांग जूनियर का अपमान किया है। कियांग जूनियर को शर्मिंदा किया, इसलिए उसका मरना तो तय था। कोई AAORAPNE मिस के वो बांध छड़ू ताकि वह भाग ना सके। छोड़ो मुझे। हे, इतनी बेचैन क्यों हो? ऐसी शादी नहीं हो सकती। जाओ एक पातली रस्सी लेकर आओ, इसके हाथ बांध दो ताकि ये कोई हरकत न करे। और हाथ से पट्टी और फूलों से ऐसे आके से छुपा देना। हमारे भाई परिवार की नाक नहीं कटनी चाहिए। कियांग शिंग, तुम्हें हाल में जिंदा रहना होगा। कियांग बाबू और मिस बाई सच में सुंदर जोड़ी है। रैब ने बनाई जोड़ी है। मिस बाय हमारे कियांग सिटी की मासूम सबसे बड़ी सुंदरी है। हमारे कियांग जूनियर कैसा बिल्कुल सही जोड़ी है। आप सबका आने के लिए शुक्रिया। शादी बास अभी शुरू होने वाली है। कमरू को शादी खत्म होने के बाद में बस घातिया गार्ड को पकड़ कर लो और यूज दिखती में तुम एक कैसे पता। भगवान के मौजगी में हम इस जोड़ को आशीर्वाद देते हैं। इस मिलन के लिए क्या किसी को कोई ऐतराज है? कृपया आगे आए। पादरी जी, पूछने की जरूरत नहीं है। कियांग जूनियर का परिवार बहुत महान है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो विरोध करे। हम सब इसके पक्षमान हैं। मुझे ऐतराज है। हिम्मत कैसे हुई? कियांग जूनियर की शादी है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। एक घातिया गार्ड विरोध देज करे। कियांग शिंग, फिर से तुमने हंगामा शुरू कर दिया। क्योंकि भाई जिहान मेरी औरत है। बकवास है, मेरी बेटी पक साफ है। यूएस के तुम्हारे साथ एक है छोट गार्ड से क्या रिश्ता? लोगों इस पर यकीन मत करना। तुम सब अभी इस हंगामा करने वाले को यहाँ से बाहर फेंक दो। ये कैसे हो सकता है? ये सब कियांग परिवार के माहिर है। ये छोटा गार्ड सच में लाग सकता है। जिहान, मेरे साथ चलो। मैं एजे से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। इसकी रक्षा करने की तुम्हारी औकात। मेरी औकात तुम तय नहीं करोगे। मैं एजे जिहान को ले जाऊंगा। हिम्मत है तो
रोक कर दिखाओ। मत सोचो कि कुछ जज को हरा तुम सबसे ताकतवर बन गए हो। कियांग परिवार के पीछे शायन लोग तुम जितने चाहे माहिर बुला सकते हो, जो गिने माइन नहीं आए। मेन दिव्य गुरु को बुलाया, तुम्हारी ताकत चाहे जितनी का या तुम एक दिव्य शक्ति से ही कहा तुम सिर्फ एक बिना पैसे और ताकत के गार्ड हो, लाद सकते हो टुकाया हुआ, फिर भी तुम एक बेकार हो। मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो तू। कियांग सिंह, तुमने बार बार मेरी बेइज्जती की। जब स्वर्गीय गुरु याहन आए तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। देख है तुम्हें भी देखता हूँ कि मैं मारता हूँ या नहीं। अरे तुम घटिया गार्ड, अभी भी दिखावा कर रहे हो। साफ है कि तुम्हारा अंत करीब है। कियांग सिंह, मैं तुम्हारी दर्द देगा सर पे कोरात के लिए याहन मानने चले। अगर तुम्हें वो इतनी पसंद तो मैं तुम्हारा अपने कमरे में रखूं और देखना मैं इनका यूएस से खेलता हूँ। आज पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। कियांग सिंह, तुम जल्दी कियांग जूनियर को छोड़ो। अगर मुझे मारा तो भाई जिहान का पूरा मेरे साथ हाई खत्म हो जाए। भाई जिहान, तुम जल्दी करो कियांग सिंह से कि कियांग भैया को छोड़। कियांग सिंह, तुमने सब समझा। अब कियांग मुझे तो छोड़ दो। आओ यहाँ, तो चले जाओ। चौहान, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। मैं इनकी राही हूँ। जाओ, मैं खटिया गार्ड हूँ। क्या तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं। मेरे परिवार को नहीं बचा सकते। तुम्हारा कियांग परिवार से कोई मुकाबला, इसलिए तुम जल्दी जाओ। मैं रक्षा कर सकता हूँ। ये मामूली कियांग परिवार, मैं जब चाहूँ इन्हें कुचल सकता हूँ। अरे वाह, तरफे के घटिया गार्ड होकर तुम कियांग परिवार को कुचलना चाहते हो। ही कहा, ये तो माजा कियांग परिवार कियांग सबसे बड़ा परिवार है जिसे कोई नहीं रोक सकता। कियांग तुम एक गवार मत। तुम्हें लगता है कि विवाह को फना है। तुम सबसे ताकतवर बन जाओगे। मेरे परिवार के पीछे शानलॉन्ग जो हजारों सालों से खादा है। इस दुनिया में ना ऐसी कोई शक्ति या कोई संगठन हो में हर ये भी तुम्हारा सिर्फ मौत आई होगी। तो क्या मेरा शैनलॉन्ग पैलेस तुम्हें कुचल सकता है? वो चार आत्माओं को प्रणाम लॉर्ड लॉन्गलिंग। प्रणाम लॉर्ड लॉन्गलिंग। कियांग सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लॉर्ड लॉन्गलिंग को प्रणाम करो। सावधान रहो वरना लॉर्ड लॉन्गलिंग तुम्हें अभी मिट्टी में मिला देंगे। कियांग, मुझे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मेरा शैनलॉन्ग पैलेस तुम्हारे कियांग परिवार को कुचल सकता है? हाँ बिल्कुल। शैनलॉन्ग पैलेस की शक्ति अनंत, वो मेरे कियांग परिवार को आसानी से कुचल। सही कहा लॉर्ड लॉन्गलिंग। ये सब इस घटिया गार्ड की वजह से है। उसने कियांग जूनियर की शादी में हंगामा किया, इसीलिए कियांग जूनियर गुस्सा हो गए। सही, मैं और जिहान आपसी मोहब्बत करते हैं। ये बदमाश अपनी ताकत के दम मेरी पत्नी को छीन अब और नहीं। लॉर्ड लॉन्ग, मुझे शैनलॉन्ग पैलेस का एक बाहरी शिष्य समझते हो। इस बदमाश को खत्म कर। सही कहा। कृपया लॉर्ड लॉन्गलिंग इसे सजा दें। नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं, तुम अपनी जुबान बंद रखो। तुम चाहते हो मैं इसे मार दूं? हाँ, इसी घटिया गार्ड को। तो क्यों ना मैं पहले तुम्हें मार दूं? तो बेहतर होगा कि मैं पहले तुम्हें गोली मार दूं। लॉर्ड लॉन्ग, आपका इससे क्या मतलब? हाँ लॉर्ड लॉन्गलिंग, आपने कियांग जूनियर को क्यों मारा? क्या इसके पीछे कोई गलत फहमी है? कृपया इसे स्पष्ट करें। मैंने उसे ही मारा है। तुम आँख के अंधे हैं। क्या तुम्हें पता है तुमने किसका अपमान किया? शैनलॉन्ग पैलेस के लॉर्ड हॉल मास्टर का। कैसा महल का स्वाद? वो लॉर्ड हॉल मास्टर द्वारा संरक्षित व्यक्ति। हाँ, यही सच है। लॉर्ड लॉन्गलिंग, क्या आपसे कोई गलती हुई? कियांग सिंह बस एक घटिया गार्ड, उस जैसा आदमी लॉर्ड हॉल मास्टर से संबंध रखने के लायक नहीं। कियांग जी, क्या तुम महल के स्वामी पर सवाल उठा रहे हो? मेरी इतनी हिम्मत नहीं। कियांग जी, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं यहीं मर जाऊं? क्या तुम अब भी मेरा सिर अपने कमरे में रखना चाहते हो? क्या कियांग जी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कियांग परिवार खत्म हो जाए? नहीं, लॉर्ड लॉन्गलिंग कृपया। उस सब मैंने गुस्से में बिना सोचे समझे कहेंगे। मेरी इतनी हिम्मत ना मिस्टर कियांग पर हाथ। अगर तुमने फिर से मिस्टर कियांग का अपमान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कियांग जूनियर, पृष्ठभूमि के मामले में मैं तुमसे कहीं बेहतर। क्या अब मैं जिहान की रक्षा करने और उसे साथ ले जाने के लायक हूँ? भले ही आपको महल का स्वामी का संरक्षण प्राप्त, आप मेरी मंगेतर को नहीं ले जा। हम दोनों कानूनी रूप से विवाहित और हमारी आपसी मोहब्बत, आपको उसे ले जाने का क्या अधिकार? ये आप ही हैं। आप मेरी बेटी को ले जा रहे हैं। ये उसे और कियांग जूनियर को अलग करना है। शैनलॉन्ग पैलेस खंडानी लोग हैं, वे भला ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? 10 मंदिर तोड़ना बेहतर, एक शादी तोड़ना। आपके शैनलॉन्ग पैलेस के महल का स्वामी का ऐसा सच में बहुत ज्यादा। कियांग जी और मेरी दोनों की मर्जी, मुझे मत गिनाओ। मैं मरना पसंद करूंगी पर उससे शादी। बेवकूफ लड़की, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो तुम इतनी शांति से कियांग जूनियर के साथ शादी कैसे कर रही होती? सब लोग, क्या मैं सही नहीं हूँ? कुछ गलत है मेरे रास्ते से, हट जाओ। कियांग जी, तुम ध्यान से देखो। दुल्हन को बांधकर शादी में लाना, क्या इसे
आपसी मोहब्बत कहते हैं। सब लोग मेरी बात, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जरूर किसी मुझे बीच में फंसाया और कियांग वुजी के नाम को बदनाम किया। कियांग वुजी, तुम बेशक काफे के शुरू से अंत तक तुम ही मुझे मजबूर कर। तुमने शैनलॉन्ग पैलेस की ताकत से मुझे धमकी। क्या अभी तुम बहस करना चाहते हो? अमीना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कियांग वुजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे शैनलॉन्ग पैलेस के नाम का इस्तेमाल करके ऐसी हरकतें की। लॉर्ड लॉन्गलिंग, ये सब एक गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं। तुमने एक मासूम लड़की को मजबूर किया, मेरे शैनलॉन्ग पैलेस का नाम बर्बाद किया। तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। कोई है, इसे ले जाओ और सजा दो। कियांग परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर लो ताकि दूसरों को सबक सिखाने को मिले और मेरे पैलेस की खानदान की जात बनी रहे। लॉर्ड लॉन्गलिंग, मुझसे गलती हो गई। मैंने इतने सालों तक शैनलॉन्ग पैलेस की सेवा की है। उस नाते पे मेरी जान। क्या कियांग परिवार की सारी संपत्ति जब्त होगी? अरे जिहान, जल्दी कियांग जूनियर के लिए रहम मांगो। मुझे या मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए क्यों गिर रहा? अरे तुम क्या जानती हो, कियांग परिवार ने बहुत पैसा लगाया है हमारे बाई ग्रुप में। अगर उनकी संपत्ति जब्त हो गई तो हमारा बाई ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बाई जिहान, क्या तुम सच में कियांग शिंग को हमारे बाई परिवार को बर्बाद करते देखोगी? कियांग शिंग, क्या तुम लॉर्ड लॉन्गलिंग से कहते कि कियांग वुजी को छोड़ दो? हालांकि उसने मुझे बहुत सताया, लेकिन सच तो ये है कि मेरा बाई परिवार उसी की वजह आज तक बचा हुआ। अगर ऐसा है तो उसे छोड़ दो। लॉन्गलिंग, छोड़ो मुझे। शुक्रिया लॉर्ड लॉन्गलिंग, शुक्रिया जी। लेकिन मौत नहीं, सजा मिलेगी। कियांग शिंग, तुम्हारा क्या मतलब? जिहान ने मुझे छोड़ने को। शायद उसने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैंने नहीं। तुमने पहले जिहान को इतनी बार चोट पहुंचाई है, क्या तुम्हें लगा कि अब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें अपनी कीमत चुकानी होगी। कियांग भैया, बस उसकी जड़ काट रहा हूँ। लॉन्गलिंग, कियांग परिवार की आधी संपत्ति जब्त कर लो। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। जी हुजूर। जिहान, चलो यहाँ से। मिस्टर कियांग, आपने जिस तरह कियांग परिवार को सबक सिखाया, हाँ, मुझे तो पहले से पता था कि आप और जिहान ही एक दूसरे के लिए बने हैं। मिसेज भाई, अभी कुछ देर पहले तो आप ऐसा नहीं कह रही थी कि आप कियांग जूनियर की आपकी नजरों में कोई इज्जत नहीं रही। ओ, ये कियांग वुजी और आप मिस्टर कियांग, उनके सामने क्या है? अगर आप चाहें तो मैं एक और शादी करवाऊंगी ताकि आप शान से जिहान से शादी कर सके। आप जिहान के लिए फैसला करेंगी? क्या आपकी ये औकात है अपनी ही बेटी को सामान की तरह बेचना? मुझे ये देखकर घिन आती है। आप जिहान की माँ बनने लायक नहीं है। वो जिससे चाहे शादी करे, आपकी कोई जरूरत नहीं फैसला करने की। यहाँ से दफा हो जाओ। तुम सब वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी आओ और कियांग भैया को अस्पताल ले जाओ। बधाई हो, अब तुम आजाद हो। कियांग शिंग, शुक्रिया। मैंने सोचा नहीं कि इस बार तुम मुझे बचा। मुझे हमेशा लगता था कि तुम बस एक साधारण छोटे गाँव, और तुम्हारा तो शैनलॉन्ग पैलेस से अभी कोई रिश्ता निकला। अरे नहीं, मैं तो बस एक साधारण छोटा गार्ड ही हूँ। बस एक बार महल का स्वामी की मदद की थी, उन पर मेरा एक एहसान था। आज तुम्हें बचाकर वो एहसान चुका दिया। लॉर्ड लॉन्गलिंग, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, तो मैं चल। तो ये बात है। हूँ बहुत अच्छे। तुम घटिया गार्ड ने हम सबको बेवकूफ बनाया। सिर्फ एक छोटे से एहसान से तुम मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो। ये तुम्हारा सपना ही रहेगा। माँ, यहाँ आओ मेरे पास, उसके साथ मत खाई रहो। उसने आज कियांग जूनियर को बहुत नाराज किया है। जब कियांग जूनियर को होश आएगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जल्दी से उससे नाता तो लो ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। कियांग शिंग ने मुझे बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मैं कभी भी नमक हराम नहीं और उसे अकेला नहीं छोड़। एहसानों की बात छोड़, इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे। अभी इसी वक्त वापस जाओ और कियांग जूनियर के पैरों में गिरकर माफी मांगो, वरना हमारा छोटा सा परिवार और बाई ग्रुप कियांग परिवार का गुस्सा नहीं झेल पाएगा। मेरी जान चली, लेकिन मैं कभी भी कियांग वुजी जैसे इंसान से माफी नहीं मांगू। तो क्या तुम अपनी आंखों के सामने बाई ग्रुप को बर्बाद होते देखोगे? मैंने तुम जैसे नमक हराम को क्यों पैदा किया? काश मैंने तुम्हें घर पे ही मरने दिया होता। बाई ग्रुप कभी खत्म। वो पहले इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि कियांग वुजी पीछे से चाले चल रहा। अब जब वो नहीं रहा तो मैं नए ग्राहक ढूंढ सकती। तुम उनको फिर से खचा कर बाई कबीला फिर से जरूर ऊंचाइयों पर पहुंचे। नए ग्राहक ढूंढोगी? ग्राहक ढूंढने तक बहुत देर हो गई होगी। बेहतर होगा कि तुम अभी वापस जाओ। कियांग जूनियर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। उससे कहो कि वो तुमसे शादी कर ले, तभी तुम खुद को बचा पाओगी और परिवार को आगे बढ़ा पाओगी। समझी? यही एकमात्र सही रास्ता है। हम इतनी बातों के बाद भी ये सिर्फ बेटी को बेचना ही है और तुम इसे सही रास्ता कहते हो? तुम्हारे पूरे बाई परिवार में सिर्फ जिहान ही बलिदान दे रही है, ये कैसा सही रास्ता है?
तुम अपना मुंह बंद करो। अगर आज तुम न होते तो हमारा बाई परिवार कियांग परिवार के साथ अपनी किस्मत चमक चुके होते। तुम अभी भी मेरे सामने बकवास कर रहे हो। तुम रुको, मैं अभी कियांग जूनियर को बताती हूँ ताकि वो तुम्हें पकड़ने के लिए किसी को भेजे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं तुरंत सबको बता दूं कि कियांग सिंह मेरे पति और कियांग परिवार को पूरी तरह दुश्मन बना। तुम माँ, क्या आप सिर्फ कियांग परिवार के बदले से नहीं डर रही? मैं वादा करती हूँ मैं 1 हफ्ते के भीतर एक बड़ा ग्राहक ढूंढ लूं ताकि कंपनी को बचाया जा सके। कियांग सिंह और शैनालॉन्ग पैलेस के पुराने रिश्तों के सहारे हम कियांग परिवार का सामना करें। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे कहने से क्या होगा? अगर नहीं मिला तो क्या होगा? मैं एक वचन पात्र दे सकती हूँ। अगर मैं सफल नहीं हुई तो मैं खुद भाई परिवार छोड़ दूंगी। कियांग जी का गुस्सा मुझ पर, परिवार पर कोई आंच नहीं। परिवार छोड़ना, तो इसमें परिवार का क्या फायदा है? अगर तुम हार गई तो तुम्हें कियांग जूनियर से शादी करनी होगी ताकि परिवार का भला हो सके। लॉर्ड लॉन्गलिंग ने अभी उन्हें सजा दी है। मैं तो शादी के लिए तैयार हो जाऊँ, और क्या क्या मुझे कीमत होगी। बात तो सही है, तो मैं एक और शर्त जोड़ती हूँ। अगर तुम सफल नहीं हुई तो कियांग सिंह को अपने हाथ बांधकर कियांग परिवार जाकर कियांग जूनियर से माफी मांगनी होगी। देखे, मैं ये शॉट मानता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो कि कियांग परिवार जान पा मैं तुमसे कैसे बदला ले। जब तुमने खुद को दांत पार लगा दिया है तो मेन पीच कैसे हट सकता हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी कियांग परिवार साथ चलने के लिए। कियांग सिंह कुछ समय के मेरे साथ आए। मुझे डर है कि वे तुम पर हमला करें। तो ये तो अच्छा है, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा रक्षक बांध सकता हूँ। तुम्हारे लाडने का तरीका का है, क्यों ना मेरे निजी अंगरक्षक बन जा। $50,000 महीना कैसा रहे? मैं इतना सस्ता आदमी नहीं हूँ। तो $1,00,000 महीना। मालिक, आज से मैं आपका हाय हूँ। तुम बड़े मजा किया। ये वाछान पत्रा बाई जिहान को निकालने आओ। कियांग भैया को पाने का सुनहरा मौका है। कियांग सिंह, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं ऊपर आराम करने जरा। मेरे बगल वाला कमरा तुम्हारा है। नौकर ने यूज साफ कर दिया। ठीक है, आराम करो। हेलो लॉन्गलिंग, तुम तुरंत जाकर व्यवस्था करो एक उपयुक्त कंपनी की, जिहान की कंपनी को ऑर्डर देने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की राशि $10 अरब तय करो। जी लॉर्ड हॉल मास्टर, मैं अभी कियांग शहर के सबसे बड़े समूह सुप्रीम ग्रुप के चेयरमैन जांग फांग को सूचित करता ताकि वे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट तैयार। तो वैसे कियांग परिवार को चेतावनी दे दो कि वे बाई ग्रुप के खिलाफ कोई और चाल न चले। जी कियांग सिंह, क्या तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? अभी सुप्रीम ग्रुप के चेयरमैन जांग ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि वे हमारी कंपनी के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित। वे मुझे $10 अरब का ऑर्डर देना चाहते। दोपहर की मीटिंग तय हुई। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा मुफ्त का खाना खा सकता हूँ। बुद्धू, इन $10 अरब के साथ हमें कियांग परिवार से निपटने के लिए तुम्हारे एहसानों की जरूरत नहीं। अब हमें उनके बदले का कोई डर नहीं है। तो ये बात है, मुझे कियांग परिवार के बदले की परवाह नहीं। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अब तुम्हें कभी भी परिवार द्वारा मजबूर नहीं किया जाएगा। यही वो बात है जिसके लिए तुम्हें सच में खुश होना चाहिए। अब मुझे कभी उनके नखरे नहीं सहने। मैं सच में आजाद। तुमने मुझे दूसरों का ख्याल रखने के लिए बेवकूफ कहा, लेकिन सबसे बड़े बेवकूफ तो तुम खुद हो। बेवकूफ तुम हो, जान जाने वाले। फिर भी पहली बात मुफ्त का खाना है। थोड़ी तो शर्म करो। लेकिन तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो कि अगर पूरी जिंदगी मुफ्त का खाना खिलाऊं तो इसमें क्या बुरा है? तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं एक छोटा गार्ड हूँ? भले ही तुम एक छोटा गार्ड, लेकिन तुम मेरे पूरे परिवार से भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हो। तुम गलत मत समझो, बस अपना आभार जताए। मैं पहले नहाने जा रही हूँ। कल दोपहर को सुप्रीम ग्रुप में। दीदी मुझे दोष मत देना, मैं तो बस तुम्हें और कियांग सिंह को साथ होने में मदद कर रही हूँ। बॉस झांग के साथ ही मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण। बाद में तुम मेरे पीछे रहे और कुछ मत बोल। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। ओह, क्या ये हमारी सीईओ दीदी नहीं है? इतना सज धज कर आखिर कहाँ जा रही है? मैंने क्लाइंट से नजर आई। तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्लाइंट से मिल। क्या वो सुप्रीम ग्रुप है? ये सुप्रीम ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें ये कहां से? अरे बेशक हमारी लिन लिन ने सुप्रीम ग्रुप से बात की है। ये पूरे $1.4 बिलियन का है। अब हमारा भाई परिवार सच में ऊंचाइयों पर जाएगा। बेशक तुम मेरी हाय बेटी हो,
अस यूजलेस वन के म्यूकेबल, तुम कहीं ज्यादा बेहतर हो। ए रात में तुम्हारे लिए दावत बनाऊंगी। इसका श्रेय तो जाता है डायरेक्टर जहां की तारीफ को, वरना मुझे इतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता। भाई जिहान, तुम इतने सालों तक सीईओ रही, लेकिन अपनी बहन से भी गई गुजरी हो। इस बात का वचन पत्र मेन लेन से बात कर ली है। ABC बाय ग्रुप वही संभलेगी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। AB इस गारमेंट तुम्हारा कोई काम नहीं। ऊपर से तुमने यंग जूनियर को नाराज किया। समसाच में एक मुसीबत हो। परिवार का मुखिया होने के नाते मेन आदेश देती हूँ कि AAJ से तुम्हें घर से निकालना जाता है। बधाई हो दीदी, आप आखिरकार इसे घटिया गार्ड के साथ मौज कर सकती हैं। हाँ, मौज तो कर लेगी, लेकिन कब तक चलेगा ये एक सवाल है। शायद बाहर निकलते हाय यंग जूनियर उन्हें खत्म कर देगा। सुप्रीम ग्रुप का कौन तौर पर डायरेक्टर झांग ने मुझे दिया ताकि तुम्हें पाया। दीदी अगर जलन है तो जलती रहो, पर तुम्हें ऐसी घातिया चालें चलने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने खुद बॉस जहां के साथ साइन किया है, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हो? मेरे फोन में सबूत के तौर पर मैसेज। डायरेक्टर झांग आज दोपहर मुझसे मिलने का समय तय किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, लेकिन तुम पक्का डायरेक्टर झांग से मिलने का, और उन्होंने तुम्हें गलती से मैं समझ। मैसेज है तो क्या हुआ? क्या तुम कुछ साबित कर सकती हो? और वैसे भी हो सकता है कि बॉस जांग मुझसे ही संपर्क करना चाहते हो, बस गलती से उन्होंने तुम्हें मैसेज भेज दिया होगा। हाँ, और अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढा भी तो ये कॉन्ट्रैक्ट भाई परिवार के लिए है। तुम जैसे अनाथ का इससे क्या लेना देना? तुम लोग भाई जिहान, अब बहाने बनाना बंद करो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बॉस झांग ने इस पर साइन किए हैं। क्या ये झूठ हो सकता है? आखिरकार तुम एक गोद ली हुई बेकार लड़की हो। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है। तुम भाई परिवार की बेटी बनने के लायक नहीं हो। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। सास जी, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप बॉस झांग को फोन करके पूछ लें कि ये कॉन्ट्रैक्ट जिहान के लिए है या आपके भाई परिवार की बाइलिंग के लिए। इतनी जल्दी में किसी को बाहर निकालने से पहले सावधान रहे, वरना बाद में पकतेगा। इसमें पकतेगा वाली क्या बात है? ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे लिए ही था। क्या ये तुम्हारे जैसे घटिया गार्ड के लिए होगा? बिल्कुल, डायरेक्टर झांग पार्क इंसान है। उन्होंने लेन की काबिलियत को पहचाना है और खास तौर पर हमारे भाई परिवार को $10 बिलियन दिए हैं। सच में मरने वाले को समझाना बेकार है। दिखावा करना बंद करो। यांग शिंग, आज चाहे कोई भी आए, कोई भी गवाही नहीं दे पाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बाय जिहान के लिए, जब तक तुम डायरेक्टर झांग को न बुला लो। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? वो एक घटिया गार्ड है। क्या वो डायरेक्टर झांग को बुलाएगा? माफ करना, मैं सच में कर सकता हूँ। झांग वांग, अभी के अभी यहाँ और सब कुछ साफ साफ बताओ। भाई परिवार को बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर किसके लिए है, वरना तुम्हारा सुप्रीम ग्रुप अब और नहीं चल पाएगा। ये घटिया गार्ड पागल हो गया है। खुद को क्या बड़ी हस्ती समझता है जो डायरेक्टर झांग से ऐसे बात कर रहा है। लॉर्ड हॉल मास्टर ने जो एहसान किया था वह तो कब का चुका दिया गया है। क्या तुम्हें लगता है लॉर्ड लॉन्गलिंग फिर से तुम्हारी मदद करने आएंगे? यहाँ दिखावा करना बंद करो, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। अब और दिखावा मत करो यांग शिंग, वैसे भी मैं इस घर से तंग आ चुकी हूँ। चलो यहाँ से चलो। मुझ पर भरोसा करो, हम ये घर जरूर छोड़ेंगे, लेकिन जो चीज तुम्हारी है उसे कोई नहीं छीन सकता। मजाक है, अभी भी नाटक कर रहा है। खुद को सच में बड़ी हस्ती समझता है। कोई है? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। भाई जिहान, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। डायरेक्टर झांग आ गए। डायरेक्टर झांग अचानक बिना किसी कारण के हमारे भाई परिवार में क्यों आएंगे? क्या गार्ड ने उन्हें पहचानने में गलती की है? मुझे समझ आ गया। पक्का उसने अभी जो फोन किया था उसी ने डायरेक्टर झांग को गुस्सा दिलाया है। डायरेक्टर झांग इस बार हमारे घर हमें जिम्मेदार ठहराने आए हैं। हाय, अब हम क्या करेंगे? हमारा भाई परिवार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डायरेक्टर झांग का गुस्सा। यांग शिंग, तुम बहुत क्रूर हो। सोचा नहीं था कि समझौता पाने के लिए तुम हम सबको साथ ले डूबोगे। रात बढ़ने के बाद तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ज्यादा तुम सोच रहे हो। अभी मैं डायरेक्टर झांग को बुलाती हूँ ताकि वो अंदर आकर वजह साफ कर सके। तब सिर्फ तुम्हारी मौत होगी। यांग शिंग, क्या वाकई ऐसा? क्या तुमने मेरे लिए डायरेक्टर झांग को नाराज किया? चिंता मत करो जिहान, बस थोड़ी देर और देखो कि वे कैसे पछताते हैं। तुम बहुत बड़ी बातें करते हो यांग शिंग। थोड़ी देर में जो दिखेगा वो तुम्हारी बर्बादी होगी। तुरंत डायरेक्टर झांग को अंदर बुलाओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्हें गुस्सा दिलाने वाला असली गुनहगार कौन है। तुम दोनों पहले जाओ। यांग शिंग, अब तुम अपनी मौत का इंतजार करो। भाई परिवार का मुखिया कहाँ है? डायरेक्टर झांग, मैं यहाँ हूँ। डायरेक्टर झांग, मुझे पता है आप नाराज हैं, लेकिन आपको गुस्सा दिलाने वाला वो घटिया गार्ड है। उसका हमारे भाई परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप कृपया किसी निर्दोष को गलत न समझें। क्या आप जानते हैं कि मैं आपके भाई परिवार में किस लिए आया हूँ? जरूर उस यांग शिंग ने आपको फोन करके परेशान किया होगा। आप उसे सजा देने आए हैं ना? हाँ, मैं आज वाकई में यहाँ जवाबदेही तय करने आया हूँ। वही है वो।
आप उसे जो चाहे सजा दे। ये घटिया गार्ड हमेशा हमारे भाई परिवार में पड़ा रहता है। मैं तो इसे कब का खत्म करना चाहती थी। अरे डायरेक्टर जांग, आपने मुझे क्यों मारा? बेवकूफ, आज मैं जिसकी जवाबदेही तय करने आया हूँ वो तुम हो और तुम भी। डायरेक्टर झांग, आपको परेशान हमने नहीं किया। इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी भी कह रही हो कोई रिश्ता नहीं है? तुमने पहचान चुराई और मिस बाई जिहान के लिए मेरा $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। क्या ये काफी अपमानजनक नहीं है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सच में भाई जिहान के लिए था? बाई जिहान भी तो बाई परिवार की है। उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और हमारा करना क्या एक ही बात नहीं है? अगर ऐसी बात है तो हमारा सुप्रीम ग्रुप इस $10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत वापस लेता है। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए डायरेक्टर जांग। उस छोटी सी लड़की बाई जिहान में निवेश करने के बजाय हमारे बाई परिवार में निवेश करना क्या बेहतर नहीं है? मेन होना आखिर हमारा बाई परिवार कियांग शहर में मशहूर है। बाई जिहान को देने से बेहतर है। हाँ बिल्कुल सही। ह्यूमन इन्वेस्ट करके देखिए, हम इस दुगना खाट देंगे। तुम्हारा बाई परिवार मशहूर है, तुम्हारी मिस बाई जिहान से कोई तुलना नहीं है। HM, तुम बाई परिवार के लोग दिन भर मौज मस्ती करते हो, सारे खर्चे तो सिर्फ मिस बाई हाय युदती हाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैसा दुगना करने की बात करने की? वो पुरानी बात थी। अब हमारा बाई परिवार बदल गया है क्योंकि मेन होना। सही कहा मेरी बेटी के आजे। बाई जिहान की क्या औकत है। सच तो ये है, तुम्हारे भाई परिवार माइन मिस बाई के अलावा सब बेकार है, बाकी सब कचरा है, कोई इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं है। मेन क्यों पैसा लगाओ? जिहान, तुम तो वैसे भी घर से निकालना नहीं गए हो। डायरेक्टर झांग तुम्हें पसंद करते हैं, क्यों ना एक नई कंपनी बनाकर उनके साथ काम करो। कियांग परिवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। अगर मिस बाई नई शुरुआत करें तो हमारा सुप्रीम ग्रुप पूरा साथ देगा। भाई परिवार सच में नंधा है, असली सहारा कौन है? तुम है इन पाता है नहीं है, यूज घर से निकालना दिया। कितने मूर्ख हो तुम। जिहान माँ की गलती है। माँ एक पल के लिए भटक गई थी। माँ तुमसे भीख मांगती है, कृपया परिवार छोड़कर मत जाओ। चाची, अब पछतावा हो रहा है। क्या थोड़ी देर नहीं हो गई? मैंने अभी आपको बहुत समझाया था, आपने खुद ही जिद की थी जिहान को बाहर निकालने की। उसे बाई परिवार का नहीं माना। अब भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। ये जिहान, अभी माँ की अकल पर पर्दा पड़ गया था। माँ ने गलत बातें कह दी। सच तो ये है कि माँ के दिल में तुम हमेशा से मेरी प्यारी बेटी रही हो। माँ ने जो भी कहा उसे बस बकवास समझो, ठीक है? ठीक है ना? माँ ऐसा मत कीजिए, आप जल्दी उठिए। नहीं, अगर तुम माँ की बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी माँ नहीं उठेगी। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊँ। आप ठीक है, उठिए। ये सच में नहीं जा रही? हाँ, तुम सच में माँ की अच्छी बेटी हो। अब जल्दी से डायरेक्टर झांग से बात करो। माँ वादा करती है कि अब तुम्हें कभी बाई परिवार से नहीं निकालूंगी। ठीक है बॉस झांग, आप देखिए। अरे रुको, आपने माफी मांग ली, लेकिन एक और इंसान बाकी है। साली चाची ने तो माफी मांग ली और झुक गई, और तुम बस यहाँ चुपचाप खड़ी हो। तुम और क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी गलती मानो और अपनी बहन से माफी मांगो। ये मुश्किल नहीं है ना? मेन क्यों माफी मांग इस आवारा बाकी से? तुम अपनी गलती तक नहीं मानती। लगता है भाई परिवार ने अभी तक जिहान को अपना नहीं माना है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। पत्नी, चलो यहाँ से, हम जीरो से शुरुआत करके नई कंपनी बनाएंगे। अरे नहीं रुको मेरे प्यारे दामाद, इतने गुस्से में मत हो। तू नलायक बेटी, जल्दी से अपनी बहन से माफी मांग। माँ जल्दी करो। माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब मुझे माफ भी कर दो। ये कैसा सादा हुआ चेहरा है? इतनी मरी हुई आवाज क्यों है? किसके मतम माइन आई हो? जोर से बोलो। मुझसे गलती हुई, माफ कर दो। अब तो हम मुझे माफ कर। हाय डू। अब हुई ना बात? पत्नी, क्या तुम अब खुश हो? हाँ खुश हूँ, क्योंकि मेरी बहन पहली बार मुझसे माफी मांगी। जिहान, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? माफी चाहती हूँ डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको परेशानी। क्या आप इसे वापस ना लेने पर सोचेंगे? जब मिस बाई जिहान ने कह दिया है तो फिर क्यों नहीं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला भाई परिवार नहीं हो सकता। हमारा सुप्रीम ग्रुप कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करता। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बदल कर भाई ग्रुप कर देते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। तो मिस बाई, जब भी वक्त ही मायल हमारे सुप्रीम ग्रुप आइए ताकि बाकी बातों पर चर्चा हो सके। बिल्कुल जरूर। ये गाया साली साहिबा, अगली बार कुछ करने से पहले सोचना कि क्या ये जिहान के सत्सा ही है। मत भूलो, वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हें अपनी बहन मानती है। वो मेरी बहन बान के लायक नहीं है। तो आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट का मसला हाल होगा। अब फैसला
होगा यार। अगर मेरी मानो तो तुम्हें उन्हें माफ ना ही करना चाहिए था, तुम्हें ना ही शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अखीर मेरा परिवार है, मैंने इतनी आसानी से उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम उन्हें परिवार मानते हो, पर वो तुम्हें नहीं मानती। वो तुम्हें सिर्फ एक जरिया समझती है। AAJ का दिन इसका सबसे बड़ा सबूत है। क्यांग एब और मैट बोलो, चलो घर चलते हैं। दिखाई जैसा आप कहें। आखिर आप हाय तो मेरी मालिक है। चलो चहेन गाड़ी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ रुको। बाइलेन और बाइलिन पर नजर रखो, उनका हर कदम मुझे रिपोर्ट करो। निकल जाओ, अब यहाँ से निकल जाओ। फिर से गुस्सा हो क्या गया? आप मरीज के परिवार से? हाँ कह सकते हैं। मरीज के अंग बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसलिए उन्हें निकाल, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत, आपको उन्हें शांत करने के लिए जाना। कियांग भैया, मैं आपसे मिलने आई हूँ। क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? देखने की कैसे एक घटिया गार्ड मुझे पूरी तरह बर्बाद कर, वो भी सिर्फ एक एहसान के। नहीं कियांग भाई, मैं सच में आपसे मिलने आई हूँ। निकल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। बस मेरे घाव भर, मैं उससे बदला जरूर लूं। मैं कसम खाता हूं। मैं कियांग सिंह के टुकड़े टुकड़े, और भाई जिहान भी। मत सोचो कि वो इस बार तो सब कुछ ठीक हो, देखता हूँ अगली बार वो कैसे। कियांग भैया, आप आखिर क्यों मेरी बहन के पीछे पड़े हैं? वो तो उस घटिया गार्ड के साथ एक मामूली औरत बन चुकी है। क्या मैं आपके लिए काफी नहीं हूँ? निकल जाओ यहाँ, मेरे सामने दोबारा वो घटिया शब्द मत बोलो। सुन लो, चाहे वो जैसी भी कियांग मुझे जिसे पसंद कर, उसे मैं पाकर ही तो रहूं। फिर मैं आपको आराम करने देती हूँ। भाई जिहान, जब तक तुम हो, कियांग भैया मुझे कभी नहीं देखेंगे। तो अब अपनी बहन की बेरहमी के लिए तैयार रहो। अरे तुम आ गई बेटी। AAO जल्दी से माँ की मदद करो। काया ये मुझ पर अच्छा लग रहा। ये सांप तो बहुत महंज है। माँ, आपके पास इतने सारे कीमती गहने कहाँ से? जाहिरा है भाई जान ने भेजे हैं। ए जेकल बाई ग्रुप दिन ब दिन तरक्की करना रहा है। बहुत जल्द हमारा बाई परिवार कियांग शहर का सबसे अमीर परिवार बन जाएगा। माँ, क्या आपने कभी सोचा है कि भाई जहान बुलंदियों पर है तो मुँह हमायूं उसकी इज्जत बात थी जा रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन वो आपकी मलकियत छीन लेगी? टैब परिवार का मुखिया के तौर पर क्या उसके सामने आपकी कोई सुनवाई होगी? ऐसा ना ही होगा। उसने मुझे तोहफा भी दिया है। ये सब तो बस आपको बहलीन के लिए है। अगर मैं इन सच कहूँ तो आगे चल कर ये भाई परिवार हमारा अपना परिवार रहेगा या उस पर भाई जिहान का घर बन जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत। लेकिन अभी भाई जिहान को डायरेक्टर झांग का पूरा साथ है। वो तो कियांग परिवार से भी ना ही डरती। हमारे लिए US है, निपटना मुश्किल है। डायरेक्टर झांग चाहे कितने भी ताकतवर हों, आखिरकार वो एक बाहरी व्यक्ति हैं। अगर हम इस मामले को पारिवारिक बना दें तो सुप्रीम ग्रुप दखल देना चाहे भी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी प्यारी बेटी बताओ हुमैन क्या करना चाहिए? ह्यूमेन बास ये करना होगा। देखा है माँ अभी साहब इंतजाम करवाती है ताकि उस नीच औरत को पता चले। चाहे बाई परिवार हो या बाई ग्रुप, हुकूमत मेरी हाई चले जी, न कि यह बाई जिहान की। माँ, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बोला? अभी कंपनी में बहुत काम है, वहाँ से निकल नहीं सकती। आज मैंने तुम्हें कंपनी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मैंने इस पर बहुत ध्यान से सोचा है। ये बाई ग्रुप अब बड़ा होता जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए हमें कियांग परिवार पर निर्भर रहना होगा। तुम अभी इसी वक्त कियांग सिंह से रिश्ता तोड़ो और कियांग जूनियर से शादी कर लो और फिर कियांग सिंह को कियांग परिवार के हवाले कर दो। माँ, आप अपनी बात से कैसे पलट सकती हैं? क्या हमने ये तय नहीं किया अगर मैं कंपनी को बचाने के लिए ग्राहक ढूंढ लूँ तो हम इस बारे में फिर कभी बात नहीं करें? दीदी, आप कितनी नासमझ हो रही हैं। हम ये सब कंपनी की भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर कंपनी और आगे बढ़ना चाहती है तो हमें कियांग परिवार को खुश करना होगा। वैसे भी कियांग सिंह तो बस एक मामूली सा गार्ड है, उसे सौंपने में क्या बुराई है? बिल्कुल सही। और अब भाई परिवार पहले जैसा नहीं रहा। ये बेकार आदमी तुम्हारे लायक नहीं है और बाई परिवार के तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बस तैयारी करो, उसे अपनी शादी के दहेज के रूप में कियांग परिवार को सौंप दो। शायद इसके बदले में हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। इस बारे में फिर कभी बात मत करें। कंपनी के मामलों के लिए अपनी योजना है। मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए कियांग सिंह को कियांग परिवार के हवाले नहीं करूँ और मैं उस कमीने कियांग से तो कभी शादी नहीं करूँगी। मैं परिवार का मुखिया होने के नाते ये आदेश दे रही हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बाई ग्रुप वापस ले लूंगी। बाई ग्रुप मेरे पिता द्वारा अकेले बनाई गई कंपनी, इसका परिवार से कोई लेना देना। उन्होंने ये कंपनी मुझे सौंपी। आप इसे वापस लेने वाले कौन? भाई जहान, तुम्हें ये कहते हो शर्म कैसे आ सकती है? पिता की बनाई कंपनी उन्होंने मुझे और माँ को नहीं दी, बल्कि तुम जैसे बाहरी को दे दी। ये वसीयत पूरी तरह से फर्जी है। तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो। क्या ये झूठा इल्जाम है? तुम खुद देख लो।
वसीयत कभी नहीं दी। पिता ने पुराने मुखिया के साथ कंपनी मुझे सौंपी थी, तो फिर उन्होंने दूसरी वसीयत क्यों बनाई? वो बेशक उन्हें डर था कि तुम वसीयत बदल दोगी। ये तो पुराने मालिक ने खुद हमें सौंपी थी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बाय ग्रुप मुझे और लिन को मिलेगा। इतने सालों से तुम हमारी संपत्ति पर कब्जा किए बैठी हो। ये नामुमकिन। वो तो ये बात है। माँ, इसने इतने सालों तक ग्रुप पर कब्जा किया। मुझे लगता है कि हमें इससे महिला सीईओ का पद छीन लेना चाहिए और इसे पुश्तैनी मंदिर में 10 साल तक घुटनों के बल बैठने की सजा देनी चाहिए। हाँ, ये सजा बिल्कुल सही है। वैसे भी कियांग बाबू को अब तुम जैसी सस्ती औरत की जरूरत नहीं है। हम कियांग सिंह को कियांग परिवार को सौंप देंगे। इससे कियांग परिवार के साथ हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे। तुम सब कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। एक नकली वसीयत लेकर आइज आइज बाता रहे हो, जायजे साच हो। बदतमीजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? हाँ, ये वसीयत तो स्वयं पूर्वज ने अपने हाथों से हुमैन दी। हाय, ये झूठी कैसे हो सकती है? सही कहा। तुम्हारे पास क्या साबुत है कि ये नकली है? सबूत की जरूरत नहीं। मेन तुम्हारे हाय भाई परिवार के पूर्वज से बात की है। अनहोन खुद मुझे ये बताया है। बकवास बैंड करो। तुम्हें यहाँ दिखावा करने लत लग गई है क्या? पूर्वज हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि मुझे जैसे परिवार का मुखिया को भी उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता। तुम्हारी क्या औकात है उनसे बात करने की? झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है। वक़ाई तुम एक नीच आदमी हो, इसलिए तुम भाई जिहान के साथ हो, जो परिवार की संपत्ति की लालची है। वो हर की चौर है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए हाय बहन हो। कियांग सिंह, मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते, लेकिन तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि तुमने पूर्वज से संपर्क किया। मेरा यकीन करो जिहान, मैं सच मैंने तुम्हें भाई परिवार के मुखिया से बात की है। वो थोड़ी देर मैं जरूर फोन करें और इन सब को अच्छी तरह फाट करें। अभी भी नाटक कर रहे हो? तुम्हारे कहने पार पूर्वज मुझे फोन करेंगे। तुम होते कौन हो? रुको, मुझे लगता है तुम बस वक्त बर्बाद कर रहे हो। माँ, हमें चाहिए कि इन दोनों को पकड़ लें। एक को मंदिर माइंड बैंड करो और दूसरे को कियांग परिवार भेज दो। हमारा भाई परिवार चल बहुत कामयाब होने वाला है। ठीक है, कोई है, इन दोनों को पकड़ लो। पूर्वज का फोन आ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? फोन बज रहा है। चाची आप इसे उठाती क्यों नहीं? तुम इतना क्यों इतरा रहे हो? ये तो बस तुम्हारी किस्मत है कि ऐसा इत्तेफाक से हो गया। हाल ही में बाई परिवार मेरे नेतृत्व में बहुत तरक्की कर रहा है। सच तो ये है कि पूर्वज ने मुझे फोन किया है, निश्चित रूप से मेरी तारीफ करने के लिए। अगर आप इतनी ही आत्मविश्वासी हैं तो इसे स्पीकर पर डालिए ताकि सबको सुनने दे कि पूर्वज आपको डांट रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं। क्या हुआ, आप डर गई? हूँ स्पीकर पे डालना है तो डालती हूँ। अरे कौन किससे डरता है? हेलो पूर्वज। माइलैन, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया? जानती हूँ। हाल ही में बाई परिवार मेरे नेतृत्व में बहुत फला फूला है। आपने मुझे फोन जरूर मेरी तारीफ करने के लिए किया है ना? ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। परिवार का मुखिया होने के नाते ये मेरा फर्ज है। पूर्वज आपके प्यार के लिए शुक्रिया। तुम्हारी तारीफ तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तो फिर आपने मुझे फोन किस लिए किया है? मुझसे पूछ रही हो? मैंने सब कुछ सुन लिया। नकली वसीयत बनाना, मेरे आदेशों का ढंग और ध्यान की कंपनी छीनने की कोशिश। तुमने हमारे बाई परिवार की खानदान की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। पूर्वज कृपया मेरी बात सुने। ये सब मैंने सिर्फ हमारे बाई परिवार की संपत्ति के लिए किया। अपनी जुबान बंद करो। जिहान के साथ गलत हुआ है। पर भाई तुम अभी तुरंत जिहान से माफी मांगो, वरना घर की सजा के लिए तैयार हो। वापस आकर पुश्तैनी मंदिर में घुटने टेको। सुना आपने चाची, जिहान यहाँ इंतजार कर रही है। मैं इस नीच लड़की से माफी मांगू? ये कभी नहीं होगा। क्या चाची पूर्वज के आदेश के खिलाफ जाकर पुश्तैनी मंदिर में घुटने टेकना चाहती हैं? अब बाई परिवार की कमान मेरे हाथ में है। वह बुड्ढा मुझे आदेश नहीं दे सकता। मैं इस समूह को कभी भी तुम्हारे जैसे के हाथ में नहीं जाने दूंगी। मैं बाई परिवार के मुखिया के नाते तुम्हें आदेश देती हूँ, आज तुम्हें बाई ग्रुप हर हाल में सौंपना ही होगा। फर्जी वसीयत से काम नहीं बना तो अब छीनोगी। कितनी बेशर्म हो तुम। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम्हारी ये करतूतें बाहर पता चली तो सुप्रीम ग्रुप के बॉस झांग बाई परिवार से नाता तोड़ देंगे, जिससे समूह बर्बाद हो जाएगा और उस वक्त तुम बाई परिवार की गुनहगार होगी। समूह बर्बाद होता है तो होने दो। जो मेरे पास है वही मेरा है। बस वो $10 बिलियन मिल जाए तो मैं अपनी मालकियत सुरक्षित रखूंगी। जब पैसा और ताकत होगी तो मुझे इस बेकार समूह की क्या परवाह। आखिरकार नकाब उतर ही गया। सच तो यह है कि तुम जहां की जगह लेना चाहती हो। आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। आप अपने स्वार्थ के लिए परिवार के हितों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? परिवार के हितों की किसे परवाह है? मेरा फायदा ही सबसे ऊपर है। आज तुम्हें यह समूह मेरे हवाले करना ही होगा। अब मुझे समझ आया कि पिताजी ने तब ये समूह आपको क्यों नहीं दिया। अभी उम्मीद छोड़, मैं कंपनी समूह आप जैसे इंसान को कभी नहीं दूँ। तुमने कहा और मैंने मान लिया। कोई है? माँ,
आप कंपनी के फायदे के लिए मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती? मैं आपकी बेटी, आपकी अपनी। तुम जैसी नाजायज औलाद मेरी बेटी या परिवार होने के लायक नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज समूह नहीं सौंपा तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे उस मरे हुए बाप जैसा होगा। जिहान के परिवार के लायक तुम नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये मत समझो कि तुम बाय परिवार के मुखिया हो तो कुछ भी कर सकती हो। इस घर में तुम्हें रोकने वाले बहुत से लोग हैं। दिखावा बंद करो। भाई परिवार में मैं ही सब कुछ हूँ। मुझ पर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं है। तो क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? पूर्वज आप यहाँ कैसे आए? मैं क्यों आया? अगर मैं नहीं आता तो भाई परिवार को तुम्हारे जैसे नालायक वंशज ने बर्बाद कर दिया। तुम सब क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को घेर कर। क्या ये सच में बगावत? अब यहाँ से दफा हो जाओ। पूर्वज या कोई गलतफहमी हुई है, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। समझाना? अभी मैंने फोन पर तुमसे क्या कहा? जिहान से माफी मांगने के लिए, और तुमने क्या किया? अपने ही परिवार पर कंपनी छीनने की धमकी दी। क्या तुम्हारी आंखों में भाई परिवार के नियमों की कोई जगह? पूर्वज, मैंने ये सब परिवार की संपत्ति के लिए किया ताकि ये दूसरों के हाथ न लगे। वो तो एक गोद ली हुई बाहरी लड़की है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी उसके हाथ में रही तो वो जल्दी सब हड़प लेगी और गबन करना शुरू कर देगी। चाची, अभी जो घावन करना चाहती थी वो तो आप थी। क्यों बाई परिवार के पूर्वज के आते ही आप अब हिम्मत वाला बन रही हैं और झूठ को सच कहना चाहती हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो। ये हमारे बाई परिवार का मामला है, किसी बाहरी को बोलने की जरूरत नहीं है। माँ, यांगशिन कोई बाहरी नहीं, वो मुझ भाई जिहान के पति। वो तुम्हारा पति है तो क्या हुआ? तुम भी एक बाहरी ही हो। मुंह तुम्हें बंद करना चाहिए। ओह पूर्वज, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? वो तो बस एक गोद ली हुई लड़की है। गोद ली हुई है तो क्या हुआ? जिहान ने इन 7-8 सालों में परिवार के लिए अपनी जान लगाई। कितना बलिदान उसने अकेले ही पूरे भाई परिवार को। और तुमने क्या योगदान दिया? तुमने कुछ नहीं। तुम बस परिवार की पहचान का इस्तेमाल हुकूमत झाड़ने के लिए कर। जिहान की वजह से आज हमारा भाई परिवार और हमारे परिवार के भविष्य और असली उम्मीद को ही खत्म कर दिया। तुम सच में एक बड़ी गुनहगार। पूर्वज, मेरी माँ ने जो कुछ भी किया वो परिवार की भलाई के लिए था। मुखिया के रूप में ये आसान नहीं, तो आप उन्हें दोष न दें। परिवार की भलाई के लिए मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए किया। अब मैं भाई परिवार के पूर्वज के रूप में घोषणा करता हूँ कि आप में काबिलियत की कमी। आज से भाईलान को परिवार के मुखिया के पद से हटाया और ये पद भाई जिहान को सौंपा जाए। पूर्वज कृपया ऐसा न करें। मुझसे मेरी मलकियत मत छीनिए। इसे इस मामूली लड़की को मत दीजिए। चुप रहो। मुखिया के खिलाफ बदजुबानी के लिए सजा। पूर्वज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दे। मुझसे मेरी मलकियत मत छीनिए। अगर बाई जिहान परिवार की मुखिया बन गई तो वो मुझसे बदला लेकर मुझे मार डालेगी। आपने मुझे बहुत कमा। अगर मैं मुखिया बन भी गई तो मैं आपकी तरफ अपनों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस परिवार के नियमों के आपके गुनाहों का फैसला करूंगी। देखो, तुमने कहा था बदला नहीं लोगी। अभी मलकियत मिली भी नहीं और अभी से घर की साजा डोगी। पूर्वज, आप कृपया करके इस इंसान को मत देना। ये मलकियत। मुझे लगता है आप बहुत वक्त से अकाद में इतने बुरे काम करने के बाद घर की सजा मिली। बिल्कुल सही। जिहान, माँ से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना। माँ भीख मांगती है, मुझ पर घर की साजा मत चलाओ। अगर तुमने माँ को छुआ तो ये पाप होगा। भाईलान, क्या तुम भूल गए? तुमने अभी खुद कहा, तुमने कहा मुझे अपनी बेटी नहीं मानना। वो सब बकवास थी। एपीएनई, माँ को माफ कर दो। माफ कर दो। बस बहुत हुआ। पहले मीन सर तुम्हें परिवार मानते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूँ। जब तुमने मुझे नहीं माना तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं जबरदस्ती चिपकना। एज के बाद से हमारा रिश्ता खत्म है। भाईलान को यहाँ से ले जाओ, 50 थप्पड़ मारो, अभी खार की सजा शुरू कर। 50 थप्पड़? मेरा चेहरा तो बिगड़ जाएगा। जिहान, ऐसा मत करो जिहान। नहीं नहीं जिहान, जिहान नहीं, माँ को बख्श दो। बधाई हो दीदी, माँ को हरा कर मालकियत पा। कैसा लग रहा है? अब अगली बारी मेरी होगी ना? मीन का भाईलान से लड़ने का नहीं सोचा। हाय मीन का भाई परिवार के मुखिया बनना चाहिए। एजे जो भी हुआ हो सब यूएस की खुद की गलती। एजे के बाद से मीन तुम्हें निशाना नहीं बनाऊंगी। भाई परिवार में तुम्हारी जगह वैसी हाय रहेगी। तो फिर मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। आगे तुम एक कदम आगे हो, देखते हैं इन आगे क्या होता है। जिहान, तुम दुखी मत हो, वे तुम्हारे दुख के लायक नहीं है। आखिरकार वे सब मेरे साथ रहने वाले परिवार, अब वे सब चले गए, मैं अकेली रह। ये क्या बकवास? अगर वे नहीं भी हैं तो क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, युवाओं का प्यार कितना प्यारा है। मुझे भी पुराने दिन याद आ गए। पूर्वज, आप अभी भी मैं तो यही हूँ। हाँ हाँ। अगर तुम्हें चिढ़ है मुझ जैसे बूढ़े आदमी से तो मैं दोनों मेहनत करो ताकि मैं परपोते को देखकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हाँ हाँ, सही कहा। हमें अपने पूर्वज को निराश नहीं करना चाहिए। तुम क्या बकवास कर? पूर्वज, मैंने भी मालकियत से मुझे बहुत काम लौटा। चलती मैं भाई हेंगशुई महाराज को प्रणाम करता हूं। शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। आप अब मेरे बड़े हैं। बड़ों का
छोटों को झुकना मेरी उम्र कम कर देगा। लॉर्ड हॉल मास्टर माफ करें, मैं आपका शुक्रिया अदा। आपने लॉर्ड लॉन्गलिंग से मुझे आगाह करवाया, तभी मुझे पता चला कि परिवार में बाइलाइन जैसा नहीं। ये आपकी गलती नहीं है। चाहे कोई भी परिवार हो, हमेशा एक दो नीच लोग होते हैं जो गलत कुर्सी पर बैठते हैं। अब जिहान सब संभाल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका बाई परिवार भी तरक्की करेगा। मुझे विश्वास है कि वो दिन जरूर आएगा। ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी। अब मुझे जिहान के पास जाना होगा। आखिरकार मैं उसका निजी अंगरक्षक हूँ। अगर मैं ज्यादा देर दूर रहा तो ये मेरी लापरवाही होगी, है ना? जिहान की पसंद वाकई बहुत अच्छी है। ओ बहुत दर्द हो रहा है। ये सब उस नीच बाई जिहान की वजह से है। उसने पूर्वज के सामने आग लगाना शुरू कर दी और मेरी मालकियत छीन ली। मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। हेलो, कियांग जूनियर बोल रहे हैं। मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। क्या आप कियांग शिंग से बदला लेना चाहते हैं? क्या आप बाई जिहान को पाना चाहते हैं? मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बस आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। इतने व्यस्त व्यक्ति काम के बाद भी इतने कामों में क्यों लगे हैं? क्या करूं, कोई चारा। अब मैं बाई परिवार के मुखिया के साथ बाई ग्रुप की सीईओ भी हूँ। हर दिन बहुत सारे काम। क्या हुआ? क्या आपको लग रहा है कि मैं आपको नजरअंदाज कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल सही कहा। पत्नी, मुझे प्यार की कमी महसूस हो रही है। मेरे इस ठंडे दिल को जरा अपनी गर्माहट से भर दो। आप बिना बहुत बातें बना। अगर गर्मी चाहिए तो गर्म पानी पी। मेरे पास क्यों आए? तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा ना। पत्नी एक किस्त तो दे दो, बहुत समय हो गया। कियांग शिंग, ऐसा मत करो। मुझे अभी बहुत काम निपटा। अरे रुको, मुझे एक फोन उठा। ठीक है, समझ गई। मैं अभी तैयार होती हूँ। कियांग शिंग, कंपनी जाकर एक फाइल ले आओ। क्लाइंट को स्कैन कॉपी चाहिए। हिलने का मन नहीं है। वापस आने पर मैं तुम्हें इनाम दूंगी। सच में? मैं अभी जाता हूँ, बस कुछ ही मिनटों में आ जाऊंगा। कितना बड़ा बेवकूफ, जरा सा कहने पे इतना खुश हो। जिहान, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं। जिहान, मुझे पता है तुम अब भी नाराज हो। मैं खास तौर पर माफी मांगने आई हूँ। माफी? भाई, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, तुमने कुछ नहीं। पर किसी ने तुम्हारी जान की कीमत। ओह, कौन है वो? तुम्हें जानने का कोई हक अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या मैं जान पाऊंगा कि वो कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत इस दुनिया में सिवाय कैनलॉन्ग पैलेस के महल का स्वामी कोई मेरी तलवार से बच नहीं। मुझे इतनी आसानी से हरा दिया, आखिर तुम हो कौन? क्या इत्तेफाक है? मैं ही शैनलॉन पैलेस का महल का स्वामी हूँ। जल्दी बताओ कि वो कौन है? जो चाहे करो मेरे, हम कभी नहीं कर। अपने मालिक की जानकारी। तुम्हारी पत्नी अब खतरे में। जुबान काट मरना। हेलो बाइलिन, क्यों याद किया? कियांगो जी बाई परिवार में है। अगर तुम नहीं चाहते बाई जिहान को खोना तो तुरंत वापस आ जाओ। कियांगो जी ठीक नहीं है। जिहान खतरे में है। माफी? तुम्हें माफी मांगना भी आता? हाँ, जब से मैंने परिवार का मुखिया का पद छोड़ा है, मैं तब से लगातार अपने मन में अपनी गलतियों के बारे में सोच रही हूँ। मुझे अब एहसास हुआ है कि इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। अगर तुम पहले समझ जाते तो बात यहाँ तक भी नहीं पहुंची। हाँ सही कहा। इसलिए मैं आज से सब ठीक करूंगी। उम्मीद है एक दिन तुम मुझे फिर से अपनी माँ मानोगी। आखिर तुमने ही मुझे पाला इतने सालों तक। अभी तो मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन शायद आगे चलकर मैं तुम्हें माफ कर दूं। मेरे लिए इतना ही काफी है। आओ हम साथ में एक कप पीते हैं। इसे हमारे गिले शिकवे दूर होने की खुशी में पीते हैं। तुम क्यों नहीं पी रही हो? बेशक, क्योंकि ये चाय मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। बाइलान, तुम कियांगो जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाइलान, ये तुम हो। तुमने मुझे क्यों फंसाया? मुझे धोखा देने से तुम्हें क्या फायदा? बेवकूफ, जाहिर है ये सब मलकियत के लिए है। शादी करके विदा हुई बेटी गिरे हुए पानी जैसी होती है। जब तुम्हारी शादी कियांग जूनियर से होगी और उसका समर्थन मिलेगा तो ये मालकियत देर सवेर मेरे ही पास आएगी। मुझे यकीन नहीं कि मैंने तुम पर भरोसा किया, कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास। तुम सच में लाइलाज। बस बहुत हुआ। भाई जहान अपनी हालत दे। अब तुम नहीं रहे। भाई परिवार की तुम तो बस मेरी कैदी। तुमने इतनी मेहनत की पर फिर भी मेरे हाथ ही लगे। क्या मुझे ज्यादा खुश हुई? मेरा भाई परिवार कोई है यहाँ? बचाओ मुझे। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे अंगरक्षकों को मैंने पहले ही दूर भेज दिया है। यहाँ चारों तरफ मेरे ही लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी हाँ, मैं कहता हूँ कोशिश करना चाहिए। अपनी ताकत बचा। क्या बिस्तर पर चिल्लाना बेहतर नहीं? कियांग मुझे मत छोड़। कियांग शिंग जल्दी वापस आए। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत, तो कियांग शिंग तो कभी जिंदा नहीं छोड़े। हाँ हाँ हाँ, कियांग शिंग अब कभी वापस नहीं। तुम्हारा क्या मतलब? तुमने उसके साथ क्या किया? कुछ खास, बस बहुत सारा पैसा खर्च करके दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के संग बने। वो खुद अपनी टीम के साथ उस पर हमला करे। क्या? मुझे छोड़। भाई जी हाँ, अब तुम खुद को नहीं बचा। अभी भी उसे लेकर बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि कियांग शिंग का सिर रास्ते में ही।
नहीं, वो पक्का जिंदा हो। उसकी चिंता करने के बजाय अपनी चिंता। भाई जी हाँ, तुम्हारी वजह से मैं एनिमी यांग परिवार की आदत मुझसे मेरा उत्तराधिकार भी छीन लिया। आज मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। भले ही मैं अब काबिल नहीं, पर मेरे पास कोई तरीका। आज मैं तो पूरी तरह मजा। तो मैं कियांग जूनियर को परेशान नहीं करूंगी। छोड़ो उसे। जी हाँ, डरो मत, मैं आ गया हूँ। कियांग सिंह, बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगा कि तुम मर गए। बगली, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा पति बहुत ताकतवर है। तुम वापस कैसे आए? वह हथियारों के संघ का नेता था। कैसा हथियारा संघ? वे तो बस कुछ कचरा लोग थे, लेकिन तुम लोगों की इतनी हिम्मत की ये सब किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। यांग सिंह, तुमने मुझे फिर मारा। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम खत्म हो। मैं कियांग परिवार की पूरी ताकत तुम्हें मार डालूंगा। जो करना है करो, पर आज पहले मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। ये असंभव है। भले ही तुमने हथियारों के सरगना को हरा दिया हो। तुम्हें घर की बातों का कैसे पता चला? तुम इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते। क्योंकि मैंने ही उसे बताया था। लिन लिन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। शुक्रिया लिन, आज तुमने मुझे बचा लिया। मेरा शुक्रिया मत करो, क्योंकि मैं भी तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ। कियांग सिंह, अगर तुमने फिर से कियांग भैया को चोट पहुंचाई तो मैं इसकी जान ले लूंगी। बाइलिन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि जब तक वह है, कियांग भैया के दिल में मेरे लिए कभी जगह नहीं होगी। वो हमेशा मुझसे आगे रहेगी। कियांग सिंह, इससे पहले मैं तुम्हें कियांग भैया को चोट पहुंचाने की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। बहुत अच्छे, भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। कोई है इसे बुरी तरह से जान से मार डाला। कियांग सिंह, मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी यहाँ से चले। हिलने या जाने की हिम्मत भी मत करना। मैं अभी इसकी जान ले लूंगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सुना तुमने? अगर तुम जरा भी हिले, भाई जेहान मार इसे मार डाला। कियांग सिंह, अब तुम्हारी अकड़ कहाँ? तुमने सोचा नहीं था कि बात यहाँ है ना? कियांग जी को नाराज कर यही अंजाम। मैं तुम्हें पछतावा। मुझे पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा एक हिस्सा तोड़ा। मैंने तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया। तो अब मैं पहले तुम्हें बर्बाद, तुम्हें इसे बेरहमी से इसकी उंगलियां एक एक करके तोड़, इसके उस खास अंग को अंत के लिए बचा कर। कियांग सिंह, अब तुम धीरे धीरे एक बेकार इंसान बनने के एहसास। कियांग सिंह, तुम पलट कर वार क्यों नहीं करते? चिल्लाना बंद करो। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए उसका ये पागलपन भरा प्यार उसे पलट कर वार नहीं करने देगा। लिन लिन, मैंने पहले तुम्हें गलत समझा। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। आज के बाद मैं तुमसे शान से शादी, तुम्हें अपने कियांग परिवार की बड़ी बहू बना। शुक्रिया कियांग भैया। बाइलिन इस बात का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। ठीक है, हमारी शादी कियांग सिंह और भाई जहान के खून की बलि से। लिन लिन की सगी माँ होने के नाते मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ। कियांग वजी, मैं भीख मांगती हूँ। कियांग सिंह को छोड़, जब तक उसकी जान सलामत, मैं कुछ भी करने को तैयार। अब तुम माफी, अब तुम्हारे पास कोई हक नहीं, मुझसे कोई शर्त है। कियांग जी, तुम्हारी मौत आई है। कियांग जूनियर, इस बेकार इंसान में अभी भी जान बाकी है। वाकई बहुत, दोनों पैर टूटने के बाद भी इतनी। मुझे लगता है कि तुम्हारी मौत हटो तो अब मुझे खुद तुम्हें सबक सिखा। कियांग भैया। कियांग जूनियर, ये कैसे मुमकिन? तुम्हारे दोनों पैर तो बेकार हो गए, तुम खड़े कैसे हो? मैं एक अमर साधक हूँ। ये छोटी सी चोट मेरा क्या बिगाड़ेगी? हथियारों के सरगना को मारने एक अमर साधक, आखिर तुम हो कौन? हत्यारा संघ के बचे हुए लोग पूरी तरह खत्म कर दिए गए। लॉर्ड हॉल मास्टर अगले आदेश दें। लॉर्ड लॉन्गलिंग, क्या आप शैनलॉन्ग पैलेस के स्वामी हैं? नहीं नहीं, जरूर लॉर्ड लॉन्गलिंग, हमारा कोई एहसान। तुम महल के स्वामी कैसे हो? बेवकूफी की हद है। सिर्फ एक छोटे से एहसान के लिए मुझ जैसा लॉन्गलिंग इतना बड़ा सम्मान क्यों देगा? तुमने लॉर्ड हॉल मास्टर को नाराज किया, इतना बड़ा अपराध किया है। अब तुम टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार रहो। लॉर्ड हॉल मास्टर में आपका मुझे माफ, मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़। अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें मौका दिया था, कियांग परिवार को चेतावनी भी भेजी थी, लेकिन तुम बेशर्म ही रहे। इसे ले जाओ और खत्म कर दो। लॉर्ड हॉल मास्टर, कृपया कियांग भैया को माफ कर दें। कियांग भैया से बस एक गलती हुई है। उनके सारे अपराधों की सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। तुम्हारी आंखों में सिर्फ कियांग जी जैसा घटिया इंसान है, लेकिन अपनी उस बहन के लिए कुछ नहीं जिसने तुम्हें हमेशा अपना माना। अगर ऐसा है तो तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़ना है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। सिपाहियों, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। जी सिपाहियों। लॉर्ड हॉल मास्टर, मेरी जान, मैं आँख का अंधा था, मुझे माफ। सही बात तुम्हारी। लॉर्ड हॉल मास्टर, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं जिहान की माँ हूँ। अगर आपने मुझे मार डाला तो आप बेरहम कहलाएंगे। तुम जिहान की माँ बनने के लायक नहीं हो। वो तुम्हारे प्रति इतनी वफादार थी, पर तुमने उसे सामान समझा और बार बार उसका सौदा किया। अब बताओ कि बेरहम कौन है? मेरी जान बख्श दे लॉर्ड हॉल मास्टर। तुम्हारा दिल बहुत काला है। तुम लालची हो और सुधरोगी नहीं। तुम्हारी ये अजनबियत मुझे बीमार करती है। कोई इसे यहाँ से ले जाओ। लॉर्ड हॉल मास्टर, नहीं। अब से तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। जिहान, तुम जाग गई। क्या तुम ठीक हो? पर मुझे याद है कि तुम तो वो सब अब बीत चुका है। ये लॉर्ड लॉन्गलिंग थे जिन्होंने पुरानी दोस्ती के नाते मदद की। तो वो लॉर्ड लॉन्गलिंग, फिर तो हमें उनका एहसान अच्छी तरह चुका। तुम बस आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ।